कृष्णा मैया की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरांगा नित्याय गौर प्रेमानंदे, नित्याय गौर प्रेमानंदे, हरि नित्याय हरि गौर प्रेमानंदे। बोल। हरे कृष्णा। सो हिज ग्रेस रामचंद्र प्रभु की जय, उनके द्वारा किए गए कीर्तन की जय। तो हमारे रामचंद्र प्रभु हैदराबाद से हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के शिष्य हैं, और प्रभु जी ने बहुत सुंदर कीर्तन किया, और प्रभु जी काफी लंबे समय से हैदराबाद भक्तों की मंदिर की सेवा कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार दीक्षित भक्त हैं और सभी भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़ गए हैं। साथ में हैदराबाद से आज और भी डिवोटीज ने ज्वाइन किया है। संधनी राधा माता जी हैं हैदराबाद से, और साथ में हैं हमारे रामचंद्र, हमारे राकेश प्रभु, राधिका रमन सेवा प्रभु भी हमारे साथ हैं। तो प्रभु जी का और सभी भक्तों का स्वागत करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी मौका मिला था हमको हैदराबाद जाने का, और बहुत अच्छे तरीके से भक्तों का साथ प्राप्त हुआ। तो अभी मंगलाचरण करेंगे सुमित प्रभु मंगलाचरण करेंगे, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद ईशोपनिषद मंत्र 10। आज हम 10वां मंत्र करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है, जिसमें हम गुरु परंपरा की चर्चा करेंगे, और गुरु परंपरा की चर्चा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमें समझना। तो वैसे आज हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि आज गौर पूर्णिमा शोभा यात्रा भी है मंदिर में। तो हम इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो थोड़ा आज चर्चा करेंगे, थोड़ा अगले हफ्ते, क्योंकि लंबा विषय है और इसको जरूर समझना चाहिए। सो सुमित प्रभु आप मंगलाचरण कर सकते हैं। अपना अनम्यूट करिए प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सैगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रमन राधा श्याम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामने। प्रभुपाद साहित्यं य प्रकाशाय वितरे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। श्रील गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, सभी भक्त वृंद की जय। तो अभी आप लोग अनम्यूट पर हैं, सब लोगों को म्यूट कर दिया गया है। तो जिसको भी आप कोई प्रश्न है या जिसको भी बोला जाएगा उसको हैंड रेज करना पड़ेगा, तभी आपको अनम्यूट किया जाएगा, एंड देन ओनली यू कैन स्पीक। अब सब लोग लॉक हो चुके हैं लॉक सिस्टम के द्वारा। तो मैं मंत्र 10 पढ़ूंगा और सब लोग अपना अपना पुस्तक से पढ़ सकते हैं। ईशोपनिषद
ये वाली पुस्तक है ईशोपनिषद, इसका मंत्र 10, श्रील प्रभुपाद पुस्तक। अन्यत एव आहुर्विद्या अन्यत आहुरविद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नास्तत विचक्षिरे। अन्य देवार आहुर विद्या अन्यत आहुर अविद्या इति शुश्रुम धीरणम ये नास्तद विचक्षिरे। अन्यद एव आहुर्विद्या अन्यर आहुर विद्या इति सुश्रुम धीराणाम ये नास्तत विचक्षिरे। जो कोई रिपीट करना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेस करें। ओके, गौतम प्रभु आप रिपीट करें। अन्यतेव आहुर्विद्या अन्यत आहुर अविद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये न तद्विचक्षिरे। हरे कृष्ण। नस्तत नस्तत स आएगा उसके अंदर, नस्तत विचक्षिरे। परफेक्ट, वेरी नाइस। ओके, यस मोक्षा माता जी लखनऊ से, माता जी बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम ऑल डिवोटीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्य देवा भूर्विद्या यान्य दाहुर्विद्या इति शुश्रुम धीरणाम ये नस्तद विचक्षिरे। विचक्षिरे, ठीक है। ओके, राम सेवक प्रभु, राम सेवक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अन्यत एव आहु विद्या अन्यत आहु अविद्या इति सुश्रुम धीराणाम येन असत विचक्षिरे। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। तो इसका लक्ष्मी महिमा माता जी आप इसका ट्रांसलेशन पढ़िएगा प्लीज। जी। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही भिन्न फल प्राप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज्ञान से एक फल प्राप्त होता है और अज्ञान से दूसरा ही फल प्राप्त होता है। यानी कि अगर बीज में परिवर्तन आ गया तो रिजल्ट में भी परिवर्तन आएगा। अगर ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान का फल मिलेगा, अगर अज्ञान प्राप्त किया तो अज्ञान का ही फल मिलने वाला है। तो खाली बीज में परिवर्तन हो जाने से, ज्ञान का है कि अज्ञान का है, हमारे रिजल्ट बदल जाएंगे। ऐसे ही लोग देखते हैं कि इस्कॉन में भक्त आते हैं, डिवोटीज आते हैं, और हम देखते हैं भारत समाज में और भी कई संप्रदायों में लोग जुड़े हैं, लेकिन उनके प्रारंभिक अवस्था में गाइडेंस में ही कमी हो जाने के कारण उनके रिजल्ट बहुत सालों बाद परिवर्तित प्राप्त होते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे अनुवाद के माध्यम से कि कैसे एक व्यक्ति को किन किन नियमों को दृढ़ता से पालन करेगा तो वो फिर ज्ञान के मार्ग में, अगर वो दृढ़ता से पालन नहीं कर रहा है तो वो है तो डिवोटी लेकिन अज्ञानी कहलाएगा। तो अज्ञानी का मतलब होता है इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में रहता है व्यक्ति, कि वो होते हुए भी नहीं होता है वहां पर। वो हो सकता है खाली लड्डू काउंटर के लड्डू के लिए ही मंदिर आना चालू किया, हो सकता है प्रारंभिक अवस्था में वो ठीक है, लेकिन उसको अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना चाहिए कि उसके इस्कॉन मंदिर आने का मकसद होना चाहिए भक्ति करना, माला जप करना। जबकि हम देखते हैं अगर ये सब चीजें प्राप्त नहीं हो रही हैं तो वो फिर किसका डिस्टरबेंस आ रहा है। तो ये अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ज्ञान के मार्ग का अनुशीलन करें। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, तो गौतम प्रभु आप पढ़ सकते हैं तात्पर्य को, आपको मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य
हिज डिवाइन तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय 13:8 से 12 में उपदेश दिया गया है, मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का विकास करना चाहिए। पहला, मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं 2-2 मिनट। स्वयं भद्र पुरुष बन करके, यानी भद्र पुरुष यानी भद्र पुरुष कहें या भद्र महिला कहें, दोनों ही का यहाँ पर है, खाली पुरुष से ये नहीं समझना और स्वयं पुरुष बनकर के अन्यों चाहिए, यानी कि रिस्पेक्ट ऑल द डिवोटीज। और चैतन्य चरितामृत में कहा गया अपने आचरण खाए, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया, आचरण से सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, इस अंदर लेकर आए, फिर हम दूसरों को प्रचार करें। भद्र पुरुष बनकर के अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए, मींस प्रैक्टिस एंड प्रीच। तो वन लाइनर बोलना चाहें तो प्रैक्टिस एंड प्रीच बोल सकते हैं। वी प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करेंगे उसी का प्रचार करेंगे। जी प्रभु जी। दूसरा, मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर व्यक्ति को कभी नाम और यश के लिए धर्मात्मा या अच्छा व्यक्ति हूं इसका स्वांग नहीं करना चाहिए। अगर वो स्वांग करता है तो वो क्या कहलाता है, कौन बताएंगे? भगवत गीता के कौन से श्लोक में बताया गया कि वो क्या कहलाता है? अगर वो एक स्वांग करता है, ढोंग रचता है, तो सब लोग हैंड रेस कर सकते हैं। गीता के कौन से श्लोक में भगवान कह रहे हैं स्वांग नहीं रचना चाहिए? तो अपनी अपनी गीता निकालिए, भगवत गीता। तो हमारी क्लास ऐसे ही रहेगी, इंटरैक्टिव रहती है हमेशा की तरह, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी। तो कोई भक्त बताना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस करिए। गीता के कौन से श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि स्वांग मत करो, ढोंग मत करो, धर्मात्मा यश कमाने के लिए और नाम प्रतिष्ठा के लिए? या सौरभ प्रभु बताइए। हाँ पर चारी चते बोलते हैं ना कि व्यक्ति इंद्रियों को काबू में करने की कोशिश करने के वजह स्मरण करता है, मनसा स्मरण ऐसा श्लोक आता है 3rd अध्याय में। पर वो अगर वो फिर भी इन चीजों कर रहा है तो उसमें मिथ्याचारी उच्यते। बिल्कुल ठीक। तो प्रभु जी ने, हाँ ठीक है सौरभ प्रभु, गॉट योर पॉइंट। तो श्लोक में बता दो। ठीक है सौरभ प्रभु, आपका सही है। सो म्यूट कर लीजिए अपना। सो ये गीता के 3रे अध्याय का 6ठा नंबर श्लोक है, 3रे अध्याय का श्लोक नंबर 6, जहां पर भगवान कहते हैं कर्म इंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्या च स उच्यते। कर्म इंद्रियाणि संयम ये, एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम में करने की कोशिश करता है, या आस्ते मनसा स्मरन्, लेकिन उसके मन में अभी भी भोग की अभिलाषाएं घूम रही हैं। बाहर से तो मैंने डिवोटी बन गया हूं, लेकिन मन में मेरे अभी भी बहुत प्रकार की वस्तुएं घूम रही हैं। ऐसा व्यक्ति क्या है? इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा, वो मूर्ख व्यक्ति है। मिथ्या आचरण स उच्यते, उसको मिथ्याचारी कहा जाता है, ढोंगी कहा जाता है। तो एक है सदाचारी, एक है व्यभिचारी। तो व्यभिचारी हो गया गंदा आदमी, जिसको सब जानते हैं कि ये गंदा आदमी है, अरे तो शराब पीता है, हम लोग भी बोलते हैं भौतिकवादी लेक्चर देते हैं, तो वो हो गया व्यभिचारी। लेकिन एक है सदाचारी, जो कि सदाचरण करता है, मांस नहीं खाता, जप करता है, नियमों का पालन करता है, ये सदाचारी। लेकिन सदाचारी और व्यभिचारी के बीच में है जो ऊपर से तो सदाचारी है लेकिन मन से व्यभिचारी है। मन के स्तर पर अभी भी काम की इच्छाएं घूम रही हैं, काश मैं ऐसा कर लेता इसे। एक बार एक व्यक्ति पूछ रहा था, बोला प्रभु जी क्या भगवान मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं करते? तो मैंने कहा अच्छा है, नहीं करते हैं।
अगर करने लग गए तो सड़क पर पिटाई होने लग जाएगी हम लोगों की, क्योंकि मन में तो बहुत खराब खराब विचार आ जाते हैं। तो जो मन की इच्छा पूरी नहीं कर रहे, ये भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, है। तो अगर मन में विचार घूम रहे हैं तो हम मिथ्याचारी कहलाएंगे, भले ही हमने ऊपर से अपनी इंद्रियों को वश में करके नियमों का पालन कर रहे हैं। तो हमें काम करना है अपने मन के स्तर पर भी, ठीक है। तीसरा क्या नियम बताया श्रील प्रभुपाद जी ने, क्या बोल रहे हैं? तीसरा, मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अपने परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। अब ये आपको बताना है कि कौन से श्लोक भगवत गीता से लिया गया है ये वाला टॉपिक, कि दूसरे को परेशानियों का कारण भी नहीं बनना। ये कहाँ लिखा है भगवत गीता के अंदर? ये भक्त बताएंगे, जो गीता के समझदार इंटेलिजेंट डिवोटीज हैं, दे विल टेल मी वेयर इट इज रिटन इन भगवत गीता कि भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, आप कोई क्रिया भी ऐसी मत करो कि किसी को कष्ट हो जाए। कहाँ लिखा है? तो हैंड रेस करके आप बता सकते हैं। नहीं, मैं तो बताऊंगा ही आपको। एनीबडी? नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो दो लोगों ने बोला हम बता सकते हैं, गौतम प्रभु बता सकते हैं, सौरभ प्रभु बता सकते हैं, ठीक है। और कोई? सुमित प्रभु आप बताना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है, सुमित प्रभु। 3.40 3.40 पढ़िए जरा ट्रांसलेशन। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है, कर लेता ना है। ना 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 ना, ये नहीं है, ठीक है। रसारूप प्रभु, रसारूप प्रभु, रसरूप प्रभु, आप पढ़िए गीता के 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 15। अभी गीता लेने जा रहे हैं प्रभु जी। हाँ, है गीता, है आपकी शॉप में गीता है? ठीक है, तो गीता के 15वें अध्याय, सॉरी 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 15। ठीक है, इसको पढ़िए ट्रांसलेशन प्रभु जी जरा। मैं आपको है ना अनम्यूट करूंगा एक। यस प्रभु जी, अपना अनम्यूट करिए। यस प्रभु। पढ़िए। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने बोला जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी द्वारा विचलित नहीं किया जाता। यानी कि अगर कोई बुरा बोले तो मैं विचलित ना हूं, और मैं कुछ बोलूं तो दूसरा विचलित ना हो। ये दोनों चीजें जब होंगी तभी व्यक्ति भगवान का प्रिय बन सकता। किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचता है हमारे से, तो जब किसी को भी हमारे से कष्ट ना पहुंचे, वो लेवल हमको अचीव करना है कि हमारे से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे। तब जाकर के ना तो मेरे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचे, ना मैं किसी के द्वारा विचलित होकर बोलने पर विचलित हो जाऊं, तभी भगवान का प्रिय बन सकता हूं। जब दोनों रूप से समान हो, ना नहीं सामने वाला ने कुछ बोला और मैं बुरा मान गया, गुस्सा आ गया, या मैंने किसी को कुछ बोला और सामने वाले को मैंने परेशान कर दिया, तो दोनों ही स्थितियों को हमें सुधारना पड़ेगा। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अपने शरीर के कार्य, अपने मन के विचार, अपने वचनों को कभी दूसरे को परेशानी का कारण नहीं करना चाहिए, बनना चाहिए। तो ये 12वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक है। तो आप ये सारे नोट डाउन करके रखिएगा। हम कौन कौन से श्लोक आपको बता रहे हैं। 12वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक बताया, इससे पहले तीसरे अध्याय का 6ठा नंबर श्लोक बताया,
परेशान। चौथा पढ़िए प्रभु जी। जी हरे कृष्णा, एक 13.8 में भी कुछ हो सकता है क्या रेफरेंस? वो तो दिया ही है प्रभुपाद जी ने, वो तो प्रभुपाद जी बोल ही रहे हैं 13.8 से 13.12, वो तो प्रभुपाद जी उठाए हैं वहां से, ठीक है, तो वो ठीक भी है। बोला जा सकता है। यस, यस। चौथा, मनुष्य को अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। हाँ, अन्यों के उकसाए जाने पर भी कोई बोल दे बुरा भला, अरे अरे प्रभु जी, पंकज प्रभु, क्या है आपका जीवन है? आप ये कोई भजन का, आप कोई भजन करते हो क्या? अरे ये कोई भजन की प्रणाली नहीं है, कहाँ आप नेहा माता जी के साथ घूमते रहते हो मार्केट में, ये कोई भजन है आपका? किसी के उकसाए जाने पर भी मैं नहीं बुरा मानूं, तब जाकर के मेरा भजन कहलाता है। तो ये हमें समझना चाहिए, यानी किसी भी स्थिति में बुरा नहीं मानना है, हमेशा अपनी खुशी, अपनी भक्ति को बरकरार रखना है, अपने उत्साह को कभी भंग नहीं होने देना है। यस, आगे प्रभु जी। पांचवा, मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। बिल्कुल, छल नहीं करना चाहिए किसी के साथ में भी, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना तो दूर, यहाँ तक कि चीटिंग भी नहीं करनी चाहिए। और हम देखते हैं, ये तो बड़ा ही कॉमन हो गया है, दूसरों के साथ छल करना। यानी कि कोई व्यक्ति छल कर लेता है, कैसे छल करता है? जैसे मान लीजिए हम कोई सेवा मांगते हैं किसी व्यक्ति से, बोले यात्रा में जाना चाहते हैं, बोले अभी नहीं है, लक्ष्मी आपको लौट करके दे देंगे। और वो लौट करके वो लौटता ही नहीं है, वो व्यक्ति कहाँ चला गया, कौन से रास्ते चला गया। फिर जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो बोलते हैं कि प्रभु जी वो तो दिया नहीं है। कोई बात नहीं है, आज नहीं देगा, भगवान उससे किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेंगे। तो इस तरह से हम कई बार देखते हैं कि चीटिंग प्रोपेंसिटी, छल करने की आदत व्यक्ति के मन में रह जाती है, तो लेकिन उसे छोड़ना चाहिए। छल करना छोड़ेगा तभी जाकर के भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेगा, लेकिन ये जो हमारी बुद्धि है ना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये जाती नहीं। तो छल करना छोड़ना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है इस श्लोक के अंदर, 18 इंस्ट्रक्शन दिए श्रील प्रभुपाद ने, 18 इंस्ट्रक्शंस। तो अगर कोई इन्हें पालन करेगा तो वन कैन बिकम अ वेरी गुड डिवोटी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, इसी में एडिशनल अगर हमारे साथ कोई छल करता है तो उसके लिए थोड़ा बता दीजिए। धैर्य बनाए रखना है, ऊपर वाला धैर्य। ठीक है प्रभु जी। हाँ, अभी कोई व्यक्ति यात्रा में आया और यात्रा में पैसा नहीं दिया, तो हम क्या उसको मर्डर थोड़ी करते ना, FIR दर्ज कराते हैं? हम धैर्य बना के रखते हैं, धैर्य बनाए रखो, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे भी करके चलने दो, चलने दो, चलने। सो हमारे लिए ऊपर वाला है, और न करने के लिए नीचे वाला बोला गया। ऊपर वाला है धैर्य बनाए रखो, नीचे वाला है छल मत करो। और कोई छल करे तो आप धैर्य बना के रखो, टॉलरेंट बने रहो। और अगर जरूरत पड़े, बार बार कोई व्यक्ति छल कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ लीगल एक्शन लो, या तो इस्कॉन अथॉरिटी के माध्यम से, इस्कॉन GBC के माध्यम से, या अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो पुलिस के माध्यम से, बट आप खुद लड़ाई झगड़ों के अंदर इन्वॉल्व मत हो। जी, छठा पढ़िए प्रभु जी। छठा, मनुष्य को ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक ले जा सके। उसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए और यथावश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। अब ये क्या होता है, प्रमाणिक गुरु क्या होता है? जो आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सके। अब भक्ति कर लेना, किसी से दीक्षा ले लेना, 16 माला जप कर लेना, गीता पढ़ लेना, या दीक्षा ना लेकर के माला कर लेना, आधी टूटी फूटी जैसी क्लास अटेंड कर लेना, यूट्यूब में जाकर लेक्चर सुन लेना, क्या इसे भक्ति कहते हैं? क्या इससे हमें अनुभूतियां आध्यात्मिक प्राप्त हो सकती हैं? तो ऐसे गुरु की शरण में जाना है, उसकी सेवा करनी है। 3 चीजें बताई हैं, पहला उसकी शरण में जाना है, दूसरा उसकी सेवा करनी है, तीसरा उससे प्रश्न पूछना है। तो ये भगवत गीता के कौन से श्लोक में है? चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में। हाँ, रस रूप प्रभु जल्दी से तुरंत बताना चाहते थे, तो मैं समझ गया प्रभु जी के अंदर उत्साह है, प्रभु जी बताना चाहते थे। बिल्कुल सही प्रभु जी आपने बोला, चौथे अध्याय का 34 नंबर श्लोक। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शिनः। जिसने तत्व दर्शन किया है उसकी सेवा करो। पहले सेवा करके उस भक्त को, उस गुरु को, उस वैष्णव को प्रसन्न करो। प्रसन्न करने के बाद उससे आध्यात्मिक क्वेरीज, अपने आध्यात्मिक प्रश्न पूछो, फिर वो आपको रिजॉल्व करेगा, क्योंकि उसने तत्व का दर्शन किया है। तो ऐसे व्यक्ति की खोज हमें करनी चाहिए। हमारे समाज में
ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं, विशेषकर 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। इन 4 संप्रदायों के द्वारा लोग ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और इन संप्रदायों की भी अपनी अपनी ब्रांचेस है। जैसे रामानुजाचार्य संप्रदाय, जिसे श्री संप्रदाय कहते हैं, उसकी अपनी एक ब्रांच है जिसे रामानंदी संप्रदाय कहते हैं। और अभी विशेषकर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाने की जो सेवा है वो रामानंदी संप्रदाय के पास है। वही हम देखते हैं दक्षिण भारत में तिरुपति जाएं या हम श्रीरंगम जाएं तो हमें दिखता है रामानुजाचार्य संप्रदाय के विशेष श्री संप्रदाय के उपासक वहां पर सेवा अर्चना करते हैं। तो जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय यानी कि जिसमें हम लोग आते हैं, जिसे ब्रह्मा जी से, फिर माधवाचार्य से और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु से हम इस संप्रदाय को समझते हैं। तो सभी लोग अपनी भगवत गीता का गुरु परंपरा का पेज निकालें, जो कि श्लोक संख्या प्रथम अध्याय के प्रथम नंबर श्लोक के आगे दिया गया है भगवत गीता के। तो पेज नंबर 30 हिंदी में, उसमें दिया गया है गुरु परंपरा, है ना। तो इस गुरु परंपरा में आप देखते हैं 32 गुरु हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे तब से अब तक 32 गुरु, और हम लोग यही बोलते हैं गुरु परंपरा गुरु परंपरा। तो 32 गुरु ही क्यों हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और संप्रदाय के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक भजन गाया था गुरु परंपरा के ऊपर। कृष्ण हैते चतुर्मुख, हे कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हैते नारद गति, नारद हैते व्यास। ऐसे करके भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक भजन गाया। उस भजन में ये जितने भी गुरु इस बुक में भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने यूज किए हैं, इन सभी गुरु के बारे में भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऑलरेडी इस भजन में लिखा है। कृष्ण हैते चतुर्मुख, हे कृष्ण सेवान मुख, इस भजन के अंदर दिया गया। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक पुस्तक थी जिसमें इससे भी ज्यादा डिटेल में वर्णन किया, जो कि बलदेव विद्याभूषण की पुस्तक से लिया गया था। उसका नाम है प्रमेय रत्नावली। भक्ति सिद्धांत महाराज की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रमेय रत्नावली। और प्रमेय रत्नावली पुस्तक जो है ये बलदेव विद्याभूषण, जिन्होंने अभी हम जयपुर गए थे और वहां गलता जी में हमने देखा कि बलदेव विद्याभूषण जी ने प्रकट किया था गोविंद भाष्य और रामानंदी संप्रदाय के लोगों को हरा दिया था। उन बलदेव विद्याभूषण जिनके लिए स्वयं भगवान गोविंद ने गोविंद भाष्य 3 दिन के अंदर लिखकर प्रकट किया, वो बलदेव विद्याभूषण ने हमारी गुरु संप्रदाय गुरु परंपरा का व्याख्यान किया है। और उससे भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक पुस्तक लिखी प्रमेय रत्नावली। उसमें इसका डिटेल आता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी संप्रदाय में जितने भी लोग हैं ये कौन है। और एक पुस्तक है जिसका नाम है गौर गणेश दीपिका, ये मेरे पास है पुस्तक गौर गणेश दीपिका। उस पुस्तक के अंदर कृष्ण भगवान की लीलाओं में जो जो थे उन सब ने कृष्ण भगवान की लीलाओं के जो व्यक्ति है, जैसे यशोदा माई, नंद बाबा या राधा रानी के और स्वरूप, ये सब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में क्या बनकर प्रकट हुए सबका लिखा गया है। पूरी एक लिस्ट है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कौन कौन क्या बनकर के प्रकट हुए। लाइक ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बनकर के आए, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेद व्यास जो है वो क्या बनकर के आए हैं, वृंदावन दास ठाकुर बनकर के प्रकट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी रामचंद्र की लीलाओं वाले, वो जो कि पवन पुत्र हैं, जो भीम बनकर के आए हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं में, वो यहाँ पर माधवाचार्य बन के या मुरारी गुप्त बनकर के प्रकट हो। तो ऐसे कई सारे लिस्ट गौर गणेश दीपिका में दी गई है, सारे सखाओं की, सारी गोपियों की। तो वो सारा यहाँ पे प्रभु बिल्कुल सही, मुरारी गुप्त आपने कहा बिल्कुल ठीक। तो परंपरा 2 प्रकार से परंपरा दिखी गई है। एक पुस्तक है जिसका नाम है सुमाधव विजय पुस्तक, सुमाधव विजय पुस्तक, जो कि माधवाचार्य के डिसाइपल्स ने लिखी है। क्योंकि हम लोग अपने आप को कहते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, यानी कि भगवान ब्रह्मा ने कृष्ण भगवान से ज्ञान लिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद जी ने आगे फिर ज्ञान दिया, नारद जी ने आगे ज्ञान दिया वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने माधवाचार्य को दिया, और हम इस संप्रदाय को जानते हैं। लेकिन माधवाचार्य संप्रदाय में थोड़ा सा डिफरेंट करके
सुमाधव विजय पुस्तक में परंपरा की व्याख्यान करी गई है। उसमें वो कहते हैं कि माधवाचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था त्रिविक्रम पंडित आचार्य। फिर त्रिविक्रम पंडित आचार्य के शिष्य थे नारायण पंडित आचार्य, और फिर नारायण पंडित आचार्य उन्होंने इस पुस्तक को सुमाधव विजय लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि कृष्ण से एक्चुअली ब्रह्मा आते हैं। ब्रह्मा ने ज्ञान दिया 4 कुमारों को, 4 कुमार यानी कि फिर वो कुमार संप्रदाय बन जाती है। लेकिन अगर डायरेक्ट कृष्ण 4 कुमारों को ज्ञान दे तो कुमार संप्रदाय बनेगी। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, कृष्ण ने ज्ञान पहले ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने ज्ञान चतुर कुमार को दिया, चतुर कुमारों ने ज्ञान दुर्वासा मुनि को दिया, दुर्वासा मुनि ने ज्ञान एक प्रयाग तीर्थ नामक शिष्य हुए उनको दिया, प्रयाग तीर्थ ने अच्युत प्रेक्ष को दिया, अच्युत प्रेक्ष ने माधवाचार्य को दिया। तो एक लंबी लिस्ट उन्होंने बताई है। ये पुस्तक है सुमाधव विजय, जो कि माधवाचार्य के ग्रैंड डिसाइपल ने लिखी है, सुमाधव विजय। उसमें आता है कि ब्रह्मा ने डायरेक्ट ज्ञान नहीं दे दिया, नारद जी से ज्ञान आ गया। लेकिन हमारी जो गौड़ीय वैष्णव जिसमें भक्ति सिद्धांत मारा जाते हैं, उस सिद्धांत में हमको ज्ञान दिया गया कि हमारी जो परंपरा है इसको शिक्षा परंपरा कहते हैं, ये दीक्षा पर निर्भर नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारी संप्रदाय दीक्षा संप्रदाय, इसीलिए दीक्षा को लेकर के हम लोग बड़े ही जिसे कहते हैं टेंशन में रहते हैं। लेकिन हमारी संप्रदाय शिक्षा संप्रदाय है। शिक्षा का मतलब है टीचिंग्स। घर बैठ के दीक्षा ले लेने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक टीचिंग्स नहीं है। अगर आप गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल हो तो उनके लेक्चर सुनने पड़ेंगे, उनकी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, प्रभुपाद की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। ये शिक्षा परंपरा है, ये दीक्षा परंपरा नहीं है। जैसे और पंडालों में होता है, हजारों हजारों लोग बैठे हैं, गुरुजी ने भागवत कथा करी और सबको बोल दिया आप लोग आज से मेरे दीक्षित शिष्य हैं, माला जो है मेरे सेक्रेटरी आपको दे देगा, सब लोग अपने अपने घरों में माला करो, 5-5 हजार रुपए मेरे अकाउंट में जमा करा दो, आपको दीक्षा की गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। 1000 लोगों ने 5000 रुपए दिए, 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, और फिर वो वहां से निकल गए। बोले बस हो गया। ना गुरुजी मिलते दोबारा शिष्य से, ना शिष्य मिलते गुरुजी से दोबारा। घर में फोटो टांग के रखते हैं और लोग बोलते हैं हमने बचपन में गुरुजी से नाम दान लिया था। वो नाम नहीं लिया था आपने ढोंग दान लिया था, ढोंग दान। क्योंकि वो गुरुजी का अगर संबंध ही नहीं है आपसे तो वो संबंध नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं वाणी से संबंध स्थापित करना पड़ेगा, गुरु की वाणी को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उनके मकसदों को जानना पड़ेगा, तब शिक्षा परंपरा कहलाती है। ये दीक्षा परंपरा नहीं है कि दीक्षा के लिए उत्साही हैं, जैसे भी करके ये इन प्रकार दीक्षा मिल जाए और दीक्षा लेकर के गायब, सेवा में दिखाई नहीं देते। भाई साहब माता जी कहाँ गायब हैं, टाइम नहीं मिलता जी, बहुत बिजी हैं, संसार के चक्रों में बिजी हैं। आपकी दीक्षा होने के बाद भी आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। सॉरी टू से, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, इनिशिएशन इज अ फॉर्मेलिटी, इनिशिएशन इज अ फॉर्मेलिटी। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जब तक कोई अपने गुरु के प्रति शरणागत नहीं है उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। शरणागति का मतलब है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज इट इज। हमारे गुरु महाराज क्या चाहते हैं, प्रचार करो, निर्माण करो मंदिरों का, पुस्तकों का वितरण करो, हरि नाम को ध्यान पूर्वक जपो। क्या हम कर रहे हैं? अपने गुरु भाइयों को कोऑपरेशन करो, उनके साथ कोऑपरेट करो, उनके साथ उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? तो हम इसका मतलब अपने गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर, तो फिर हम शिक्षा परंपरा में नहीं है, हम दीक्षा परंपरा। तो दीक्षा परंपरा को क्यों काटा गया, क्यों कैंसिल किया गया दीक्षा परंपरा को? क्योंकि हरि बोल कोई बातें ना करे। सुमित प्रभु आपकी आवाज आ रही है। बोला जाता है कि दीक्षा परंपरा क्यों मेन कर दिया, शिक्षा परंपरा क्यों है? क्योंकि दीक्षा परंपरा भंग हो गई थी, जाति गोसाई हो गए थे। जाति गोसाई यानी कि प्रशांत मुकुंद दास, उनका बेटा आदि कृष्ण दास। क्योंकि प्रशांत मुकुंद दास गुरुजी हैं, उनका बेटा चाहे वो गुरुजी बनने के लेवल पे है नहीं है, लेकिन उनको लोग गुरुजी का बेटा गुरुजी कहेंगे। गुरु पुत्र, जैसे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, तो द्रौपदी कहती है गुरु पुत्र है, इसको हमें मारना नहीं चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए, अगर गुरु पुत्र में वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो गुरु पुत्र गुरु बनने योग्य नहीं है, बनाने योग्य। ठीक है, हमें उसका मर्डर नहीं करना है, ब्रह्म हत्या नहीं करनी है, उसके खिलाफ नहीं जाना है, परंतु
फिर भी आप उसको शरणागत नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सरेंडर। क्योंकि गुरु का जो पुत्र है, अगर उसने क्वालिफिकेशन ली है तो वो गुरु बनने योग्य है। और इसी बात को लेकर के जात गोसाई बन गए। वृंदावन आप जाएंगे, राधा रमन गोसाई। राधा रमन गोसाई कौन है? इनके पिताजी गुरु थे, उनके दादा गुरु थे, लेकिन तुम तो मोबाइल पर मूवीज देखते हो, पिक्चरें देखते हो, गाने सुनते हो, फिल्मी गाने, जीन्स पहनते हो, तो क्या तुम गुरु बनने योग्य हो? तो ये कारण था। अगर कोई पिताजी इंजीनियर है, उनका बेटा इंजीनियर साहब नहीं हो सकता है, उसको भी इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी। पिताजी डॉक्टर थे तो बेटे को भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। ऐसे अगर पिताजी भक्त थे तो बेटे को भी भक्त बनना पड़ेगा। खाली पिताजी के क्रेडिट में वो बच्चा भक्त नहीं कहलाया जा सकता या गुरु नहीं कहलाया जा सकता। इसलिए हमारी परंपरा में दीक्षा से इंपॉर्टेंट हुई शिक्षा। जो शिक्षा लेगा वो ही आगे बढ़ेगा। श्रील प्रभुपाद के पुत्र थे, लेकिन उन पुत्रों ने प्रभुपाद जी की उस धरोहर को नहीं प्राप्त किया। इसलिए आज भी इस्कॉन ने प्रभुपाद के बच्चों का कोई फोटोग्राफ नहीं मिलेगा आपको, प्रभुपाद जी के शिष्यों का फोटोग्राफ मिलेगा। यानी कि जो शिक्षा लेगा वही आगे बढ़ेगा, उसी की पूजा होगी, उसी का सम्मान होगा। जो शिक्षा नहीं लेगा वो व्यक्ति बेकार है, यूजलेस है। जो कृष्ण नाम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, जो कृष्ण नाम का नहीं वो किसी के काम का, वो बेकार है। दीक्षा लेकर घर पे बैठने वाला सिस्टम इज नॉट सिस्टम विद इस्कॉन का सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे अपनी परंपरा के बारे में, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते, सभी लोग अपने पेपर पेन लेकर के। कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया, हमारी इस पुस्तक में आता है, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को। अब ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद, लेकिन नारद ने अपनी क्वालिफिकेशन को स्टैंडर्ड पर बनाया है कि अपने पिता से ज्ञान ले सकते, दीक्षा ले सकते। नारद जी ने आगे ज्ञान दिया व्यास देव को। अब नारद के कोई पुत्र नहीं है, वो ब्रह्मचारी है, लेकिन फिर भी ज्ञान दे रहे हैं व्यास देव को। व्यास देव ने आगे ज्ञान दिया माधवाचार्य जी को। जो मध्व लिखा है, मध्व का यानी कि मतलब है माधवाचार्य, जिनका उड़ीपी में आज भी माधवाचार्य कृष्ण मठ कहलाता है। ये माधवाचार्य एक्चुअली व्यास देव जी के शिष्य थे, और उन्होंने, जिनको भीम का अवतार भी कहलाते हैं, भीम का अवतार बताते हैं। तो माधवाचार्य हमारी संप्रदाय के, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के जो मध्व हैं, इनका नाम है मध्व आचार्य। आचार्य टाइटल है और मध्व उनका नाम है, मध्व आचार्य। अभी मध्व आचार्य के बाद में आते हैं, हमारी इस बुक में लिखे गए हैं 4 नाम, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभय। अब इन चारों को मार्क कर लीजिए, चारों के चारों गुरु शिष्य नहीं है, ये सबके सब माधवाचार्य के शिष्य हैं। माधवाचार्य के 4 शिष्य थे, पद्मनाभ तीर्थ, नरहरि तीर्थ, माधवा तीर्थ, अक्षोभय तीर्थ। ये चारों शिष्य हैं, लेकिन फिर भी क्रम में लिखे गए हैं 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8, 9 पर ये डिसाइपल्स हैं। ये नहीं कि पद्मनाभ के शिष्य थे नरहरि के शिष्य थे माधव के शिष्य थे अक्षोभय, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान परंपरा है, इसलिए इसमें दीक्षा की प्रणाली कम है, इसमें शिक्षा की प्रणाली है। इन चारों ने माधवाचार्य से शिक्षा ग्रहण करी, इसलिए ये 4 इस परंपरा में लिखे गए, जबकि ये सारे के सारे गुरु भाई थे, चारों गुरु भाई। इसके बाद माधवाचार्य के शिष्य आगे चलकर इन 4 शिष्यों के एक शिष्य हुए जिनका नाम है जय तीर्थ। जय तीर्थ के शिष्य हुए ज्ञान सिंधु तीर्थ। जैसे हम लोग दास लगाते हैं अपने नाम के आगे, ये इस दक्षिण भारतीय संप्रदाय में तीर्थ लगाया जाता है कि वो व्यक्ति तीर्थ बन जाता है जो शिक्षा ग्रहण करता है। इस परंपरा में चलता फिरता तीर्थ होता है, वो जहां जाएगा वो तीर्थ कहलाएगा। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जिस स्थान पर जाएगा उसको तीर्थ बना देगा। एक भक्त को तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्त लोग तीर्थ में जाते हैं, वहां पर आए लोगों को कीर्तन सुनाने, उन पर कृपा करने, उन्हें कथा सुनाने, उनको संग देने, न कि संग पाने। हमें गंगा स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। हरि नाम करने से, गीता सुनने से, पल पल वो हरि नाम करने से और गीता पढ़ने से अपने घर में ही 33 करोड़ तीर्थों में स्नान करता है, डेली स्नान करता है। उसको क्या जरूरत है इतनी मेहनत करके गंगा स्नान जाने। सो जय तीर्थ ज्ञान सिंधु तीर्थ के हुए दयानिधि तीर्थ के हुए विद्या नदी तीर्थ के राजेंद्र दास तीर्थ के हुए जय धर्म तीर्थ, फिर हुए पुरुषोत्तम तीर्थ, फिर ब्राह्मण्य तीर्थ, उसके बाद व्यास तीर्थ, उनके शिष्य हुए लक्ष्मीपति तीर्थ,
तो ये दीक्षा नहीं है, ये शिक्षा जिन्होंने जिनसे ली। उसके बाद आते हैं माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के बारे में आप जानते हैं, जो चंदन लेने के लिए वृंदावन से पैदल चल करके जगन्नाथपुरी गए और जाकर के 40 मन चंदन उठा करके अपने भगवान के लिए लाने वाले थे, वो माधवेंद्रपुरी। तो पूरी टाइटल उनको मिला। यहाँ पर टाइटल चेंज हो जाता है, इससे पहले तीर्थ टाइटल था, लेकिन अभी पुरी टाइटल चलेगा। पुरी पुरी यानी कि उन्होंने माधवेंद्रपुरी ने शंकर संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया था, वहां पर पुरी टाइटल देते हैं, पुरी लिखते हैं टाइटल के पीछे। तो माधवेंद्रपुरी के कई शिष्य हुए, जैसे रघुपति उपाध्याय, सानिध्य ब्राह्मण, कई सारे ब्राह्मण, सानिध्य ब्राह्मणों को उन्होंने दीक्षा शिक्षा प्रदान करी। स्वरूप दामोदर, जो देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में उनके शिष्य हैं। पुंडरीक विद्यानिधि और अद्वैत आचार्य, स्वयं नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रील हरिदास ठाकुर, ये सभी माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल्स हैं। अब आप सोचिए, हम खोजते रहते हैं कौन किसका शिष्य कौन, तो ये सब शिक्षा लेने वाले डिसाइपल्स, शिष्य हैं। और माधवेंद्रपुरी के आगे एक डिसाइपल हुए ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी के कई शिष्य हुए, उनमें से एक शिष्य है चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान है। इस कारण से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय में आए, हम कहलाते हैं ब्रह्म मध्व गौड़िया। गौड़िया यानी कि गोरे रंग के भगवान, जो बंगाल में प्रकट हुए, गोरिया रंग के भगवान, गोरिया, तो उसको बंगाली में गौड़िया बोलते, गौड़िया। तो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया यानी कि गोरे रंग के भगवान कृष्ण जिस संप्रदाय में प्रकट हुए और उन्होंने ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाया, तो वो कहलाते चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने फिर आगे रूप गोस्वामी को और श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं प्रदान करी और दीक्षा भी प्रदान करी। तो यहाँ पर दीक्षा शिक्षा समान रूप से चल रही है। आगे देखते हैं कि रूप गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करी और रघुनाथ दास गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को शिक्षा भी दी और दीक्षा भी दी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो थे, वो जीव गोस्वामी से भी शिक्षा लेते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी से शिक्षा। तो यानी कि शिक्षा गुरु दो भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही हो, दो भी हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु का सम्मान बहुत हाई स्टेज पर होना चाहिए। अगर हमें उनके शब्दों पर विश्वास नहीं होगा, अगर हम उन्हें बड़ा फैमिलियर समझेंगे, फैमिलियरिटी बीट्स कंटेम्प्ट, तो फिर हम इस रास्ते पर दृढ़ता से चल नहीं पाए। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के आगे शिष्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर। अब नरोत्तम दास ठाकुर दीक्षित शिष्य तो है लोकनाथ गोस्वामी के, लेकिन उनका नाम आता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बाद में। अब आप पूछेंगे दीक्षा गुरु तो लोकनाथ गोस्वामी थे, उनका नाम कहां चला गया? तो ये शिक्षा परंपरा है। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने शिक्षाएं दी नरोत्तम दास ठाकुर को, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर का नाम आता है। अब नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी से, जीव गोस्वामी से शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर ने आगे कई अपने शिष्य बनाए थे और उसके बाद में उन्होंने एक शिष्य बनाया जो शिक्षा परंपरा में आते, जिनका नाम है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनकी एक पुस्तक पर मैंने अभी लेक्चर दिया था, माधुर्य कादंबनी पर, भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने हमारा मंगलाचरण लिखा है, गुरु अष्टकम, संसार दावा नल लीड लोका, ये सारा गुरु अष्टकम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के आगे हम देखेंगे अगर, तो बलदेव विद्याभूषण का नाम आता है, श्री बलदेव विद्याभूषण, जो कि गलता जी जयपुर में इस संप्रदाय की रक्षा किए थे। और प्रभुपाद ने अपनी गीता के आगे भी उन्हीं का नाम लिखा है, समर्पित है बलदेव विद्याभूषण को। जबकि बलदेव विद्याभूषण की पुस्तक से प्रभुपाद ने गीता ट्रांसलेशंस नहीं किए, प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशंस किए हैं भक्ति सिद्धांत और भक्ति विनोद ठाकुर की पुस्तकों से। लेकिन फिर भी उन्होंने बलदेव विद्याभूषण का नाम लिखा है, क्योंकि इस संप्रदाय की रक्षा करी थी बलदेव विद्याभूषण ने। तो अब यहाँ पर एक बड़ी ही पेचीदा सिचुएशन आ जाती है, एक खतरनाक सिचुएशन आती है समझने वाले के लिए, कि जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए नित्यानंद प्रभु, उन नित्यानंद प्रभु की एक अलग वंश परंपरा चल रही है, नित्यानंद वंश चल रहा है, दीक्षा संप्रदाय चल रही है। नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा दी गौरीदास पंडित को। गौरीदास पंडित ने दीक्षा दी हृदय चैतन्य गोस्वामी को।
और हृदय चैतन्य गोस्वामी ने आगे दीक्षा प्रदान करी नयन आनंद दास, और फिर उसके आगे उन्होंने दीक्षा प्रदान करी राधा दामोदर दास। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की दीक्षा संप्रदाय अलग है, नित्यानंद वंश कहते हैं उसको, नित्यानंद वंश। अभी आकर के उसका हाल खराब हो गया है नित्यानंद वंश का भी, क्योंकि लोग सही से पालन नहीं करते नित्यानंद प्रभु की शिक्षाओं का। इसीलिए दीक्षा संप्रदाय से इंपॉर्टेंट हो जाती है टीचिंग्स, शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। और बलदेव विद्याभूषण जो थे, इन्होंने अब इनके साथ में जगन्नाथ लिख दिया गया है खाली। अब कई बार लोग सोचते हैं जगन्नाथ भगवान, तो ये जगन्नाथ भगवान नहीं है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। लेकिन बलदेव विद्याभूषण और जगन्नाथ बाबा जी महाराज के बीच में कई वर्षों का डिफरेंस है, तो क्यों लिख दिया गया? बलदेव विद्याभूषण के शिष्य हुए जिनका नाम था उद्धव दास बाबा जी महाराज। उद्धव दास बाबा जी महाराज के शिष्य हुए जिनका नाम था मधुसूदन दास बाबा जी महाराज। और मधुसूदन दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे जिनका नाम था जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो थे, ये बलदेव विद्याभूषण की शिक्षाओं का पालन करते थे, इसलिए इनको बलदेव विद्याभूषण का गुरु स्तर पर रख दिया गया है कि हाँ, क्योंकि उनकी शिक्षा मानते थे तो उनका नाम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का नाम। फिर जगन्नाथ बाबा जी महाराज के आगे शिष्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर। नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षित गुरु थे जिनका नाम था विपिन बिहारी गोस्वामी। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर का नाम क्यों है? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ बाबा जी महाराज की शिक्षाओं को, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं थी, जो बलदेव विद्याभूषण की शिक्षाएं थी, उनको पढ़ करके ही चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली को खोजे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने दीक्षा गुरु के प्रति समर्पित नहीं थे। दीक्षा गुरु से दीक्षा ली थी, लेकिन दीक्षा गुरु अपने भजन में मस्त थे, लेकिन शिक्षा लेने के लिए वो किसके पास आते थे? जगन्नाथ बाबा जी महाराज के पास। और जगन्नाथ बाबा जी महाराज के शिष्य के नाम पर भक्ति विनोद ठाकुर एकमात्र शिष्य लिखे गए। और भक्ति विनोद ठाकुर के आगे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की दीक्षा नहीं हुई थी इनसे, भक्ति विनोद ठाकुर से। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बाबा जी वेश वृंदावन में प्राप्त किया था, लेकिन क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर की टीचिंग्स, उनकी द्वारा चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली खोजा जाना, उनकी पुस्तकें बंगाली से हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देख करके गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनसे इन्फ्लुएंस हो गए थे और उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे, इसलिए उनका नाम आता है कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के आगे भक्ति सिद्धांत महाराज, जो कि शिक्षा भी लिए और दीक्षा भी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से लिए। और फिर शिला प्रभुपाद, जिन्होंने ऐसे भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने भी शिक्षा भी भक्ति सिद्धांत महाराज से ली और दीक्षा भी भक्ति महाराज से। और उसके बाद हमारी प्रणाली अब आ गई है, फिक्स हो गई है, जहां पर हम जिनसे दीक्षा लेते हैं उनसे हम शिक्षा भी लेते हैं, उनसे हम दीक्षा भी लेते हैं। बट स्टिल वी कैन हैव मैनी शिक्षा गुरुज। हमारे शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, पर शिक्षा गुरु वही होना चाहिए जो मेरे गुरु के प्रति मेरी सरेंडर को बढ़ाए, वही होना चाहिए जो मेरे कृष्ण के प्रति सरेंडर को बढ़ाए। तो हमें किसी ऐसे वैष्णव का संग करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए, ऐसे भक्त का संग करना चाहिए जो मेरे दीक्षा गुरु के प्रति मेरा समर्पण बढ़ाए और मुझे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करे। बिना किसी वैष्णव संघ के, हम बिना टीचिंग्स के, गाइडेंस के शास्त्रों को वहीं समझ सकते। इसलिए हमें बहुत जरूरत है किसी एक सीनियर डिवोटी, किसी सीनियर वैष्णव जो हमारे ही गुरु संप्रदाय, गुरु परंपरा में आते हो, उनका संग हम ले और फिर हम आगे बढ़े। अब प्रश्न उठता है कि इतने सारे शिक्षा हुई, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज की अनेकों शिष्य, दीक्षित शिष्य हैं, अनेकों हुए, लेकिन प्रभुपाद जी का नाम ही क्यों? बाकी क्यों नहीं? गौड़ीय वैष्णव और भी तो हुए, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, भक्ति और भी महाराज हुए, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, उनके नाम क्यों नहीं है? उनके नाम इसलिए नहीं है क्योंकि इस पुस्तक में, गीता में, प्रभुपाद ने उन्हीं के नाम लिए जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किए हैं समाज के लिए, या तो पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया, या लीला स्थलियों का निर्माण किया, या फिर कुछ स्पेशल इस संप्रदाय के लिए कुछ विशेष किया है। तो विशेष रिकमेंडेशन पर इतने ही नामों को अंकित किया गया, वरना हजारों शिष्यों की परंपराएं हैं। इसमें शिक्षा परंपरा भी हजारों शिष्यों की, और दीक्षा संप्रदाय अगर डालें तो ये पूरी गीता के 700 पेज भर जाएंगे, इतने दीक्षित शिष्य हुए हैं इस संप्रदाय में। तो ये मत समझना खाली 32 गुरु ही हुए, अभी तक खाली 32 ही हैं। ये वो हैं जिनके विशेष कॉन्ट्रीब्यूशन है, वेरी वेरी स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन जिन्होंने दिए हैं, उनके नाम इसमें अंकित किए गए हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इस गुरु शिष्य परंपरा को समझें
और इसके अंदर शिक्षाओं को, टीचिंग्स को लेने के लिए, आत्मसात करने के लिए आगे बढ़े। ये ना समझे कि अब दीक्षा हो गई है, काम खत्म, अब बस अपने घर में डीटी वर्शिप करो, माला करो, हो गया, बस खत्म काम। तो इस संप्रदाय में डीटी वर्शिपिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। इस संप्रदाय में किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं, सिर्फ दो ही चीजों को इंपॉर्टेंस है, एक भागवत श्रवण और एक भगवान का नाम कीर्तन। नाम जप करो, भागवत कथा सुनो, भागवत कथा का प्रचार करो। उसके अलावा जितने भी चीजें हम करते, मंदिरों का निर्माण करना या विग्रह सेवा करना, प्रसाद वितरण करना, ये सारे काम इस काम की ओर डायरेक्ट करते हैं। किधर? कि हरि नाम अच्छे से हो सके और शास्त्रों को अच्छे से समझ सके। शिक्षा संप्रदाय में शास्त्र न समझे तो क्या किया? शिक्षा संप्रदाय में शिक्षाएं नहीं ली तो क्या किया? 0/0, 0/0। सो कई बार लोग पूछते हैं दीक्षा लेना ज्यादा जरूरी है, शिक्षा लेना ज्यादा जरूरी? मैं कहता हूं दीक्षा लेना जरूरी है, लेकिन उससे पहले शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। आपको अपने गुरु की इंपॉर्टेंस तो पता हो जिससे आप दीक्षा लेने वाले हो। कई बार लोग तो दीक्षा लेने आते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि गुरु महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु महाराज की पुस्तकों के नाम क्या हैं, गुरु महाराज क्या ग्रस्त थे कि सन्यासी थे कि ब्रह्मचारी थे। ऐसे व्यक्ति से आप जुड़ने जा रहे हो और आप उस व्यक्ति के बारे में जानते नहीं हो, आपका क्या संबंध है? फिर आप क्यों दीक्षा ले रहे हो? क्योंकि आप नियमों का ढंग से पालन नहीं कर पाओगे। सो हमें दीक्षा लेने से पहले शिक्षाओं को अच्छे से लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जानते तो हम दीक्षा भी नहीं लेंगे। यार इसका मतलब है जानो और दीक्षा लो। जानो, खूब अच्छे से जानो गुरु के बारे में और फिर दीक्षा लो, है ना। ये नहीं है कि दीक्षा मत लो, नहीं जानते तो मत लो। अरे जानो, खूब सारा जानो गुरु के बारे में, गुरु की पुस्तकों के द्वारा, उनके वाणी के द्वारा उनसे संबंध स्थापित करो। किसी ना किसी शिक्षा गुरु के अंडर में, गाइडेंस में अपनी इस ग्रंथ की जो भी पढ़ाई है उसको पूर्ण करो और फिर भक्ति में आगे बढ़ो। ये प्रोसेस है एक्चुअली गुरु परंपरा, शिक्षा दीक्षा परंपरा। तो इसमें किसी के कोई प्रश्न हो तो पहले लेंगे, अदरवाइज टाइम हमारे पास अभी आधे घंटे का है। फिर हम आज गौर पूर्णिमा के शोभा यात्रा के प्रोग्राम में निकलना पड़ेगा। तो इसका रिमेनिंग पार्ट, इस श्लोक 10th का, हम अगले संडे को करेंगे। सॉरी, अगले संडे पे नहीं हो पाएगा, अगले संडे गौर पूर्णिमा है, तो यानी कि एक संडे और छोड़ करके होगा। सो क्वेश्चंस के लिए लोगों ने हैंड रेस किए हैं, तो धनुर्धर प्रिय प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका विशेष धन्यवाद इस मार्गदर्शन करने के लिए। और प्रभु जी प्रश्न यही है, जैसे कि हम शिक्षा ले पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम शिक्षा परंपरा के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, और जैसे भगवान बता रहे हैं कि 4 संप्रदाय के विषय में, तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय के माध्यम से हम जो भगवान की शिक्षा है उसे प्राप्त कर रहे हैं। पर जैसे इस कौन में कोई नए भक्त आते हैं, वो जब जुड़ते हैं तो एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ज्यादातर मतलब कि जब जो लोग जुड़ते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है, तो हम उन्हें उनको मार्गदर्शन किस तरह से देना चाहिए कि वो मतलब कि सच में चुनाव कर सकें कि उनका आध्यात्मिक गुरु कौन है। अन्यथा ज्यादातर क्या हो जाता है कि जैसे जो हमारे गुरु हैं, हम ज्यादातर उनसे अटैच होते हैं, तो हम केवल उन्हीं की शिक्षा दे पाते हैं, लेकिन और व्यवहारिक भी नहीं होता है कि उनके लिए कि वो मतलब कि किन से इंस्पायर्ड होंगे, और जब तक इस समझ नहीं पाएंगे वो, तो हम मतलब कि कैसे एक इस्कॉन को मतलब कि विदाउट एनी मतलब कि बायस्ड हुए, यानी कि बिना गुरुवाद। आई गॉट योर पॉइंट, मैं आपका प्रश्न समझ गया। गुरुवाद का, हाँ नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। धनुर्धर प्रिय प्रभु का बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे गुरु हैं हमारे इस्कॉन के अंदर। हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी, जयपताका स्वामी, लोकनाथ स्वामी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी, राधानाथ स्वामी महाराज, so many महाराज, and all are exalted devotees of श्रील प्रभुपाद। सो हम जिन गुरु से जुड़े होते हैं, हम उन्हीं का प्रचार कर पाते हैं, उन्हीं के बारे में प्रमोशन कर पाते हैं, उन्हीं के बारे में शिक्षाएं दे पाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बिना बायस हुए, कोई नया व्यक्ति और वो चुनाव करना चाहे कि मैं किस गुरु से जुड़ूं, तो हमें कैसे करना चाहिए। तो धनुर्धर प्रिय प्रभु, आज ही हमने चर्चा किया कि ये दीक्षा संप्रदाय नहीं है, ये शिक्षा संप्रदाय है। तो पहली चीज, नया व्यक्ति आए उसको हमें प्रभुपाद जी से जोड़ना चाहिए। इस संप्रदाय के एकमेव शिक्षा गुरु सबके लिए हैं, जो कि है श्रील प्रभुपाद, द फोरमोस्ट शिक्षा गुरु फॉर एवरीवन, श्रील प्रभुपाद। तो नए व्यक्ति को प्रभुपाद की पुस्तकें हम प्रदान करें, प्रभुपाद की टीचिंग से जोड़ें, प्रभुपाद के प्रवचन से जोड़ें। और कोई व्यक्ति जिससे भी जुड़ना चाहे उसके लिए आजादी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जैसे हमारे आश्रय में है राकेश मेहता प्रभु,
वो बोलते हैं कि मैं हिज होलिनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज से जुड़ना चाहता हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं, मैं उनको उनसे रिलेट कर पाता हूँ। तो मैंने उनको कभी नहीं कहा कि नहीं आप हमारे आश्रय में नहीं आ सकते क्योंकि आप दूसरे महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति को, क्योंकि सारे के सारे महाराज अपने आप में विभूतियाँ हैं और सभी श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो कोई भी महाराज से कोई व्यक्ति जुड़ेगा तो कोई भी महाराज अपना ज्ञान नहीं दे रहे हैं, सभी प्रभुपाद का गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का ज्ञान दे रहे हैं। तो हर एक प्रीचर का कर्तव्य है कि वो प्रभुपाद जी से जुड़े और उसके बाद ऑप्शन छोड़ दे सामने वाले के लिए कि सामने वाला जिससे भी जुड़ना चाहे वो उससे जुड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इनसे जुड़ेगा तो सही है, इनसे जुड़ेगा तो गलत है। जिसका जो लिखा होता है गुरु तत्व के माध्यम से, पूर्व जन्मों के संस्कारों के द्वारा, पूर्व जन्मों की अज्ञात सुकृतियों के द्वारा, उसके सामने अपने आप ही उसका गुरु उदय हो जाता है। कहते हैं कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से फिर कृष्ण मिलते हैं। तो कृष्ण की कृपा पे निर्भर होना चाहिए। तो नए व्यक्तियों को हरि नाम सिखाएं, प्रभुपाद की पुस्तकों से जोड़ें, प्रभुपाद की टीचिंग से जोड़ें और अपनी क्लासेस में ला करके जोड़ें, जहां पर हम उनको बिना बायस हुए सभी लोगों को ऑप्शन देते हैं कि यू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। एंड आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से सभी लोगों के पास आजादी है, सभी गुरु लोगों के लेक्चर सुनते हैं और जिसका जिससे दिल मिलता है, जिससे वो कोरिलेट कर पाता है, जिनके प्रति उसकी शरणागति आती है, वो उनसे दीक्षा ले सकता है। तो हम इस प्रकार से नए व्यक्तियों को गाइड कर सकते हैं। धनोधर प्रिय प्रभु, इज इट ओके? धनोधर प्रिय प्रभु अपना अनम्यूट कर लें। हाँ जी प्रभु जी, मैं बस कह रहा था थैंक यू प्रभु जी आपके आंसर। ओके 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 ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो अमित गुरुवर प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अमित प्रभु कैसे हैं? प्रभु जी कृपा है आपकी। क्षमा करिएगा मैं बात नहीं कर पाया, पिछले हफ्ते हैदराबाद भक्तों के साथ रहा तो आपसे बात नहीं हो पाई। जी प्रभु जी, वो जरूरी था, मैं तो बाद में भी कर लूंगा मैं। जी जी जी, प्लीज बताएं। प्रभु जी दो प्रश्न है। पहला तो इसी से टॉपिक से रिलेटेड ही है कि आपने जो तीसरा पॉइंट बताया, अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। तो ये पॉइंट में मुझे थोड़ा सा ये इलेबोरेट करना है कि जो गुरु स्तर पे होते हैं, जो परंपरा से जो होते हैं, उनको जो कैटव संप्रदाय को खंडित करने के लिए कभी कभी वचन ऐसे बोलने पड़ते हैं जो दूसरों को 84 लाख योनियों में भटका रहे हैं। तो ये पॉइंट वहां पे एक्सेप्शन हो जाएगा ना? हाँ, ये एक्चुअली परेशान थोड़ी किया जा रहा है, वो तो सामने वाले की आसक्ति को काटने के लिए सांप्रदायिक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। तो कृष्ण के लिए क्या होता है, हायर पर्पस जब आता है तो एक प्रिंसिपल है, फॉर हायर पर्पस लोअर प्रिंसिपल कैन ऑलवेज बी कल्टिवेटेड। उसको हम मतलब उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हायर पर्पस क्या है? कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना। तो उसमें भी एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि क्रिटिसाइज ना करें। हम बोल सकते हैं कि वी आर बेस्ट, हमारे संप्रदाय में ये ज्ञान है, कैटव धर्मियों से बचकर रहे। तो हमेशा जो भी प्रीचिंग हो, इनडायरेक्ट प्रीचिंग होनी चाहिए। किसी का नाम लेकर के, किसी संप्रदाय का नाम लेकर के हमें कोई भी प्रचार, कोई भी विशेष कार्य नहीं करना चाहिए। इवन किसी डिवोटी के बारे में भी बात करनी है तो उसका डिवोटी का नाम ना लेकर के उस इंसिडेंट पर चर्चा करें कि एक भक्त ने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन किसी का नाम कभी भी किसी भी स्थिति में कोट नहीं करना चाहिए, ना तो किसी अप संप्रदाय के व्यक्ति का, ना अपने संप्रदाय का, ना अपने इस्कॉन का, ना अपने क्लास के। हमेशा व्यक्ति पर चर्चा ना करें, उस परिस्थिति पर चर्चा करें जिस परिस्थिति का हमें उत्तर चाहिए। हमें किसी व्यक्ति से क्या क्रिटिसिज्म करना या उसकी क्या बुराई करना। अगर हम व्यक्ति की चर्चा करेंगे तो हम निंदा करेंगे, अगर हम परिस्थिति की चर्चा करेंगे तो सही मायने में हम शिक्षा लेना चाहते हैं। ये ऐसा है। ये धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न दूसरे टॉपिक से, अगर आप इजाजत दे तो पूछ लें। हाँ 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 जी, हाँ जी। ये जी चैतन्य चरितमृत मध्य लीला श्लोक संख्या 129 और 130। ओके। इसका जो प्रभुपाद जी ने अनुवाद दिया है, महाप्रभु की यह दशा देखकर सारे भक्त अत्यंत चिंतित हो उठे।
तभी महाप्रभु सहसा उठ खड़े हुए और गर्जना करने लगे। और श्लोक संख्या 130 में बोला है, महाप्रभु ने उठकर कहा, बोलते रहो बोलते रहो। इस तरह वे आनंद विभोर होकर नाचने लगे। कोई भी उनके इस भाव की प्रबल तरंगों को जान नहीं सका। तो इसमें प्रभु जी जो सीक्वेंस में मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ रहा था, तो उसमें जो पहले जो मुकुंद प्रभु जी ने जो मधुर स्वर में गाया, तो उनसे वो जो है राधा रानी के जो भाव में इतने विभोर हो गए कि वो गिर पड़े, मूर्छित हो गए। भूमि पे मूर्छित हो गए। और हाँ। मूर्छित हो गए तो जब सभी भक्तों की चिंताएं देखी, तो अब क्योंकि जैसे आपने भी बताया है कि महाप्रभु के अंदर दोनों भाव हैं, कृष्ण जी का भी और राधा रानी का भी। तो उस समय जो भाव जिसमें वो मूर्छित हो गए, तो वहां पे राधा रानी का भाव डोमिनेंट फॉर्म में आ गया। और बाद में जब जो भक्त सारे के सारे इकट्ठे होके चिंतित होते, तो वहां पे राधा रानी भाव अपने वात्सल्य में आ गई होगी कि भाई भक्त परेशान हो रहे हैं, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो सहसा उनकी चिंता मुक्त करने के लिए इसको हम एनालॉजी से ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कई बार माँ परेशान भी होती है, पर जैसे ही बच्चा सामने आता है तो अपने आंसू पहुंच करके कहती है, अच्छा बेटा क्या चाहिए तुझे, पहले मुझे बता। तो अपने इमोशंस को हाइड करती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसी तरह से तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि वहां समझ पे फिर सकते हैं, वो बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरे इमोशंस पता चलें कि मैं भगवान हूँ। इसीलिए वो भगवान न होकर के भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, तो वो बोल रहे हैं मैं भक्त अवतार लेकर के आया हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो कभी-कभी लोग बोलते थे कि हम अब श्री कृष्ण चैतन्य की माला का जाप करेंगे, गौरांगा 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 जाप करेंगे। लेकिन महाप्रभु अपने कानों में उंगली डाल लेते थे और बोलते थे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आपको मेरा नाम नहीं जपना है, आपको कृष्ण का नाम जपना है ना? बोलो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, जपो कृष्ण, कृष्ण का नाम लो, मेरा नाम नहीं जपना है। लेकिन कई संप्रदाय है, नित्यानंद वर्ष संप्रदाय, आप संप्रदाय, वो लोग क्या करते हैं, एक-एक माला करते हैं, नित्यानंद गौरांगा, नित्यानंद गौरांगा, नित्यानंद गौर, 108 बार ऐसे करते हैं। तो अब उनकी ये मालाएं चलती हैं। तो क्योंकि महावदन्नाय अवतार है, लेकिन महावदन्नाय अवतार का नाम लेना सच में बहुत प्यूरिफाइंग है, लेकिन उनकी माला जप करने का इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु ने नहीं दिया, तो हमें वो पालन नहीं करना चाहिए। तो आपका भाव ठीक है कि महाप्रभु अपने इमोशंस को छुपाते हुए दोबारा गर्जना को करके उठ जाते हैं और अपने भक्तों को उत्साहित करने के लिए कहीं उदास ना हो, दोबारा से हरि नाम संकीर्तन प्रारंभ करते उठ जाते हैं, बेहोशी की मुद्रा से उठ जाते हैं और पूछते क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं हुआ था। और ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसी लीला हुई। दंड भंग लीला में भी ऐसा ही हुआ। भगवान महाप्रभु को याद ही नहीं रहा, वो भावावेश में उछले जा रहे हैं और पीछे नित्यानंद प्रभु ने गुस्से में आकर के, अरे तुमने तो संन्यास ले लिया, उनका डंडा तोड़ दिया। और फिर जब महाप्रभु अपने वापस आवेश में आए, अपने भाव में आए, तो देखा अरे मेरा डंडा किसने तोड़ दिया? बोले अरे वो आप अभी भावावेश में जब ऊंचा ऊंचा कूद रहे थे, तो आपका संन्यास डंडा नीचे गिरा और वो 2 भाग में टूट गया। तो इस प्रकार की कई लीलाओं में महाप्रभु विशेष चरित्र का दर्शन करते हैं, तो इसको भगवान की एक लीला के रूप में ही हम समझ सकते हैं। जैसा आपने एनालॉजी लगाया है कि मेरे भक्त जो है, मेरे बच्चे जो है वो नाराज ना हो, परेशान ना हो, तो भगवान उठ जाते हैं। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस सुमित प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये फर्स्ट पॉइंट जो आपने बताया था, तो उस वक्त थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गया था, तो मतलब क्लियर नहीं हो पाया क्या था। मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर के अन्यों को समुचित सम्मान करना चाहिए, यानी खुद भी भद्र बनो और दूसरों को भी भद्र बनाओ। यानी कि दूसरों को भद्र बनाने से पहले, दूसरों को शिक्षा देने से पहले खुद तो भक्त बनो, अपने आचरण से प्रचार करो। ऐसा मत करो कि आप दूसरों को प्रचार करने निकल गए और खुद ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हो घर के अंदर, और खुद ही जो है ना पैंट पहन के घूम रहे हो, दूसरे को बोल रहे हो आपको धोती कुर्ता पहनना चाहिए, आपको तिलक लगाना चाहिए, और खुद ही गड़बड़ है। तो खुद गड़बड़ है, दूसरे व्यक्ति को प्रचार नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले खुद प्रैक्टिस करो, फिर प्रीचिंग करो। डन प्रभु, ठीक। यस पार्थ कृष्ण प्रभु। सुदक्षा गौरी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मुझे ये जो 3rd पॉइंट है
इसमें मुझे यही थोड़ा सा और था कि जैसे हम अपने कार्यों से या विचारों से किसी को हम नहीं परेशान कर रहे या खुद भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है कि दूसरा इंसान मीठा मीठा सुनना चाहता है, the other person wants to be pleased. हाँ, So like तो एवरी टाइम यू कैन नॉट प्लीज ना। इसके अंदर देखिए एक बेसिक चीज होती है, कोई भी व्यक्ति के प्रति आप कुछ भी करते हैं ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैं कल भी बोल रहा था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं 10% डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट जो 90% इज द टोन यूटिलाइज बिहाइंड द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मतलब भेदभाव हो सकते हैं 10%, लेकिन 90% मैंने कैसे इस भाव को व्यक्त किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम व्यक्त करते हैं, अगर मेरी द्वेष की भावना होगी तो मैं कोई एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना सकता हूँ, और अगर मेरी द्वेष की भावना नहीं होगी तो फिर मैं उस चीज को सेटल डाउन भी कर सकता हूँ। तो यानी कि मेरा बेसिक अंडरलाइन ये आ गई कि मुझे किसी के प्रति द्वेष रख करके किसी को करेक्शंस नहीं करने हैं। अगर करेक्शंस करने हैं तो मेरी द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। जी प्रभु। अगर द्वेष की भावना रहेगी तो फिर करेक्शंस नहीं हो पाएंगे फिर वो। जी प्रभु जी। प्रभु जी इसी से मतलब मेरे आश्रय का कोई डिवोटी है जो मुझसे जुड़ा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? उसको तो मैं बोलूंगा, अरे प्रभु जी आप ना दंडवत सही नहीं करते। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं हूँ, अरे अरे देखो कैसा पापी है, इसको दंडवत करना भी नहीं आता, कैसे टेढ़ा होकर की कर रहा है। तो वही बात मैं अपनेपन से कह रहा हूँ कि वही बात मैं परायेपन से कह रहा हूँ। तो यानी कि मुझे सबके प्रति अपनापन रखना पड़ेगा। किसी से भी द्वेष की भावना से करेक्शंस नहीं करने, करेक्शंस करने हैं लेकिन द्वेष की भावना नहीं होगी तो कोई अपराध भी नहीं होगा, कभी लड़ाई भी नहीं होगी, सामने वाला व्यक्ति बुरा भी नहीं मानेगा। अगर आपकी भावना ठीक है तो एक्चुअली भावना ठीक कर लो। तो ये नहीं है कि आप किसी को करेक्ट नहीं कर सकते, करेक्शन करने के लिए लोग तैयार हैं। मैं आप लोगों को प्रीचिंग करता हूँ, तो मैं भी कभी कभी कई चीजें बोलता हूँ जो अच्छी नहीं होंगी, लेकिन मेरी भावना ठीक होने से आप लोग मुझे छोड़कर नहीं जाते, जुड़े रहते मेरे साथ। राइट जी प्रभु जी। एक और है कि जैसे हमारी भौतिक दृष्टि से मतलब जो हमारी चेतना कलुषित नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे हम जो भी टीचिंग्स ले रहे हैं तो वी हैव टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स मोर एंड मोर। लेकिन वही है कि जैसे कई बार खुद को महसूस होता है कि हम किसी चीज को लाइक किसी होम अफेयर में किसी चीज को सेटल करने के लिए वी आर नॉट एग्जैक्टली प्लेइंग सम गेम, बट ऑफ कोर्स we are trying। तो ऐसे में कई बार लगता है कि हम मन में कलुष नहीं है, बट ऑफ कोर्स we have to settle down few things। हाँ तो सेटल डाउन तो करना पड़ेगा माता जी। वो चेतना नहीं तो वो चेतना अशुद्ध हो गई हमारी। ना 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 ना, चेतना कैसे अशुद्ध हो गई? भगवान का नाम चल रहा है लेकिन साइड में आपको काम तो करना ही पड़ेगा ना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते चलो, काम तो करना पड़ेगा। अभी काम करने की बजाय कोई व्यक्ति बोले अरे मैं तो काम करने लगा, मेरा तो भगवान से हट गया मेरा मन, तो ऐसा नहीं। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते करते नाम जपते रहो मन ही मन में भगवान का। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, भगवान का नाम कृष्ण 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 निकलता रहे। फैमिली अफेयर सेटल करने पड़ेंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स को सेटल करना पड़ेगा, वो चलेगा, लेकिन मानसिक रूप पर भगवान का नाम चलता रहे। तो इस संसार में आए हैं, ग्रस्त में फंसे हैं, तो थोड़ा बहुत तो मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। और एक्चुअली ये अच्छा है, जितना ज्यादा ऐसी परिस्थितियां आती है उतना ज्यादा तीव्रता से भजन करने का मन करता है। तो इसको पॉजिटिव देखना चाहिए, पॉजिटिव कि दुख जो है, ये जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सही मायने में बहुत अच्छी हैं, हमको मोटिवेट करती है भगवान का भजन करने के। कुंती महारानी कहती हैं कि प्रभु मुझे तो दुख दे दो, आप इतने दुख दे दो कि बस आपका भजन होता है। और वो कहती हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। अगर सुख आता है तो हरि चले जाते हैं, लेकिन वही दुख आता है तो भगवान का नाम आता है। सुख के माथे सिल पड़े, सिल यानी कि पत्थर, सिल होती है ना जिससे चटनी बनाते हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। जो दुख ज्यादा अच्छा है जो मेरा पल पल भगवान का नाम जपाता है। थैंक यू। एक बार एक ऐसी स्टोरी आती है, उसमें एक बहुत अच्छा कथा करने वाले व्यक्ति थे और एक बस चलाने वाला ड्राइवर था। तो दोनों की मृत्यु हो गई, तो बस ड्राइवर भी भगवान के धाम की ओर गया
और जो कथा सुनाते थे वो भी गए, और दोनों का जजमेंट होने का डे आया कि किसको कहाँ भेजना है। तो निर्णायक डे आया तो उनको गति दी गई, जो कथा सुनाते थे उनको कहा इनको आप वापस पुनः पृथ्वी पर भेज दो, और जो कंडक्टर ड्राइवर था उसको बोला कि आप इनको तो भगवान के धाम में भेज दो। तो जो जो कथावाचक थे वो बोले अरे शायद मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई है, मैं रामायण पढ़ता था, भागवत कथा करता था, मुझको गलत नीचे भेज रहे हो, मैं वैकुंठ जाने योग्य हूँ, मुझे वहां जाने दीजिए। कहा नहीं 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 नहीं, इन्होंने ज्यादा प्रचार किया है, आपने तो कोई प्रचार नहीं किया। कहा क्या से, मैं तो कितने लोगों को कथा सुनाता था। बोले आप जब कथा सुनाते थे लोग सो जाते थे, लेकिन जब ये बस चलाता था तो लोग भगवान का नाम जपते थे कि हमें बचा लो प्रभु, कितनी तेज चला रहा है कहीं मर ना जाए। तो लोग भगवान का नाम पुकारते थे इसकी बस की स्पीड देख करके। तो इसने इतने लोगों को प्रचार किया है, ये वैकुंठ को जाएगा और आप वापस पुनः पृथ्वी पर जाएंगे। तो मतलब ऑन अ लाइटर नोट मैं ये कह रहा हूँ कि हमने हमने दूसरे व्यक्ति को भगवान का नाम जपाया, जपने में मदद करी, अगर चाहे वो दुख के कारण ही क्यों ना हो, तो ये फायदा माना जाएगा एक्चुअली। राइट प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस मनोज जी, हरे कृष्णा। मनोज सक्सेना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। मनोज जी। प्रभु जी मैंने उसमें चैट में लिखा हुआ अपना क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था ना कि अच्छा भगवान जी, आप फिर से एक बार बता। हाँ, भक्ति में भगवान से क्या मांगना चाहिए आपने क्वेश्चन पूछा था। जी जी जी। तो भगवान से हमें एक ही चीज मांगनी चाहिए, ये मांगना चाहिए कि कृष्ण मैं आपको कभी भूलूं ना और आप मुझे कभी ना भूलें, बस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बस बाकी सब इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है, एक मांग में सारी मांग छुप जाती है। मैं आपको कभी ना भूलूं और आप मुझे कभी ना भूले, बस ये मांगते रहो भगवान से जब भी मांगो, बस और कुछ मत मांगो। जब आप कृष्ण को ना भूलेंगे तो कृष्ण में पूरा ब्रह्मांड सब कुछ आपको मिल जाएगा, और कृष्ण आपको नहीं भूलेंगे तो बस आपका तो काम बन गया, कृष्ण ने स्मरण रख लिया आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस विनोद शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा जो थोड़ा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये भगवत चैप्टर 7 का है प्रभु जी। जी। इसमें श्लोक नंबर 10 जी। उसमें एक लाइन प्रभु जी समझ में नहीं आई मुझे, जरा आप इस पे प्रकाश डालेंगे थोड़ा। जी निर्विशेष ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। इसका प्रभु जी थोड़ा तो निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप पर ही आधारित है ना। भगवान कृष्ण का एक साकार रूप है और निर्विशेष यानी कि निराकार। तो निराकार जो है उसका बेस क्या है, साकार। जैसे आप रोड पर चलते हैं, गाड़ी की लाइट निकलती है, तो सामने से आप रोड पर जा रहे हो, सामने से कार आ रही है, उसकी तेज लाइट देख करके आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कार है, लेकिन उस कार की जब लाइट बंद होती है और या उस कार के पीछे जाते हो तो पता चलता है ओ ये तो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, उसकी तेज लाइट पड़ रही थी। तो लाइट जो है वो निराकार है, लेकिन उसका बेस क्या है, साकार। तो साकार ही निर्विशेष का उसका सिद्धांत का मूल है। मूल क्या है, कार साकार है, उसकी लाइट निराकार है। ऐसे भगवान साकार है, उनके शरीर से निकलने वाला ब्रह्म तेज जिसे दुनिया निराकार कहती है, उसका बेस क्या है, साकार परमेश्वर कृष्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय। यस मूलचंद प्रभु, मूलचंद वटवानी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मूलचंद प्रभु जी हमारे पाकिस्तान से। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। वही आपके क्वेश्चन के आंसर में जो है वो सुन रहा हूँ और मुझे नींद आ रही है। मतलब आप चाहते हो कि मैं वापस पृथ्वी पर आऊं? एक्चुअली मैं जो पूछना चाह रहा था कि गुरु के विषय पे, जैसे भगवान ने भी बताया 4.34 में भगवद गीता में, तो गुरु का मतलब हमने डिसाइबल कोर्स भी किया है, वहां पे मैंने ये क्वेश्चन किया था, अगर हम गुरु करते हैं लेकिन हमें गुरु का संग नहीं मिल रहा है, क्यों भगवान कहते हैं कि गुरु के अंडर में बैठकर आप जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज लें। तो हम गुरु करते हैं आउट ऑफ जो है
मतलब या पाकिस्तान के नहीं, आउट ऑफ कंट्री है, या इंडिया से है, अमेरिका से है, उनका संग हमें नहीं मिलता है। आई नो अंडर वैष्णव दैट स्पिरिचुअल मास्टर शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु इज इम्पोर्टेंट, बट दीक्षा गुरु जिसे हम ले रहे हैं जो भगवान के साक्षात चरण रूप हैं, और उनका हम संग नहीं ले रहे हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे मतलब जो है वो ज्यादा, या गुरु अगर कोई हम जिससे दीक्षा लेते हैं उनके हजारों शिष्य होते हैं, इवन हमने काफी वैष्णव सुना है कि वो हम उनको पता नहीं है कि हम उनके शिष्य हैं, तो हमें बताना पड़ता है। तो हमारी जो सेवा होती है तो वो कैसे गुरु तक पहुंचेगी, क्या हमें बताना पड़ेगा? इसमें बड़ा सरल सा उत्तर है मूलचंद वटवानी प्रभु जी, इसका बड़ा सरल उत्तर है। 2 प्रकार की सेवा होती है गुरु की, और गुरु का संग 2 प्रकार का होता है। एक होता है वपु संग, एक होता है वाणी संग। वपु संग यानी कि भगवान के भक्त प्रतिनिधि गुरु के चरण सेवा करना, उनका बैग उठाना, उनको प्रसाद बनाकर देना, उनका डंडा उठाना, उनकी झोली उठाना, उनके कपड़े धोना, उनकी मसाज करना, उनकी गाड़ी चलाना, इसको कहते हैं वपु सेवा। और एक होती है वाणी सेवा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वाणी सेवा वपु सेवा से ज्यादा बड़ी सेवा है और बड़ी महान सेवा है। वाणी सेवा क्या होती है? गुरु के द्वारा आजकल रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, आज से नहीं, प्रभुपाद जी के जमाने से ही मिलते हैं। उनके लेक्चर्स को, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुनना, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना, उनके द्वारा दिए गए उपदेश को अपने जीवन में अपनाना। अगर हम ये 3 काम करते हैं तो हमने उस व्यक्ति से ज्यादा बड़ा संग कर लिया जिस व्यक्ति ने गुरु की स्पर्श करके सेवा करी है। कैसे? अगर किसी गुरु के हाथ पर कोई मक्खी बैठी हो तो क्या वो भी भगवत धाम चली जाएगी? अगर कोई गुरु जा रहे हैं रोड पर और कोई कुत्ता आकर के उनके पैर को छू लेता है तो क्या वो भी भगवत धाम चला जाएगा? जब तक वो गुरु को शिक्षाओं को नहीं अपने जीवन में पालन करता तब तक उसका भगवान के धाम जाना मुश्किल। इसलिए आज हमने चर्चा किया शिक्षा परंपरा, ये परंपरा शिक्षा की है। तो दीक्षा गुरु जिससे भी आपने दीक्षा लिया, उन गुरु के माध्यम से उनकी पुस्तकों, उनके लेक्चर्स को सुनना, उनके हमेशा उनमें मनन करना। आज तो गुरु आपके जीवित है, लेकिन अगर गुरु जीवित नहीं है, किसी के संसार छोड़कर नित्य लीला में चले गए तो क्या करेगा वो व्यक्ति? इसका मतलब उसका गुरु संग खत्म हो गया? नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो व्यक्ति मूर्ख है जो कहता है गुरु मरते हैं। गुरु कभी नहीं मरते, गुरु अपनी वाणी रूप में हमेशा विराजमान है। श्रील प्रभुपाद आज भी अपनी पुस्तकों के रूप में, अपने प्रवचनों के रूप में विराजमान है। उनको बड़े ध्यान से सुनना, उनके नोट्स बनाना, उनको अपने जीवन में अपनाना, यही एक शिष्य का कर्तव्य है। वपु सेवा तो बहुत कम लोगों को मिलती है। श्रील प्रभुपाद भी अपने गुरु से पूरे जीवन में केवल 5 ही बार मिल पाए थे, तो क्या कहेंगे कि प्रभुपाद दुर्भागी थे? नहीं, उन्होंने अपने गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया। और गुरु चले गए थे 1931 में, लेकिन उसके बाद 1965 तक, कितने साल बाद उन्होंने अपने गुरु की इच्छा को पूरा किया, यानी उनकी वाणी के उपदेश को पूरा किया। तो हमारा मूल मकसद होना चाहिए गुरु की वाणी को पकड़ें बजाय गुरु को पकड़ने के। गुरु की वाणी तो विख्यात है, पूरे विश्व में फैल गई है, हम भी उसको पकड़ लेंगे, हम उद्धार हो जाएगा, हम भी भगवत धाम चलेंगे। लेकिन हम गुरु की वाणी को ना पकड़ के खाली गुरु को पकड़ना चाहेंगे तो हम फंस जाएंगे संसार में, क्योंकि गुरु का शरीर तो एक ना एक समय पर समाधि में चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए वाणी को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। और उस वाणी को समझने के लिए गुरु के किसी सीनियर वैष्णव के शरण में रहकर, शिक्षा गुरु की शरण में रहकर, गुरु के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते रहे। यही है स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु, थैंक यू सो मच। मेरे पर्सनल में कुछ क्वेश्चन किए हैं, इसका रिप्लाई मैं करूंगा प्रभु जी, टाइम नहीं मिल रहा है, सो आई एम रियली सॉरी, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू गुरु, दंडवत प्रणाम। अरे के शीतल अलावत माता जी, शीतल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। यस, एक मिनट बेटा रुको। प्रभु जी, मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि जैसे हम भगवान के बारे में किसी को बताते हैं या किसी को भक्त बनाने की, जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या सही है? सही तो है ना प्रभु जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही काम करना है आपको। भक्त तो बनाना है ना, लेकिन जब प्रभु जी, जब कोई उस चीज का विरोध वो करता है कि नहीं इतना वो नहीं है जितना आप बोल रहे हो, या कुछ हम भगवान को बताते हैं कि नहीं स्वयं भगवान है, जैसे भागवत में भगवान का विशाल रूप है ना, विराट रूप, हाँ जी, विराट रूप में माना गया है, ठीक है। और कोई आगे से उसको मतलब कैसे बता, मेरे से पूछना नहीं आ रहा, बोलते कि नहीं ऐसे,
तो वो क्या भगवान का अपमान करते हैं, वो हम लोग सुनते हैं, वो क्या अपराध में आता है प्रभु जी? फिर उनसे बहसबाजी हाँ इस बारे में करना वो बिल्कुल अपराध में बिल्कुल, जी जी अपराध में तो आता है। फिर प्रभु जी फिर उसमें क्या करना चाहिए ऐसे में भक्तों को? भक्तों को ये करना चाहिए, उनको प्रचार नहीं करना चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए। यानी कि आपके साथ जो भी रिलेटिव्स जुड़े हुए हैं, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, उनको सिर्फ बोलो कि मैं आपको ना केक खिलाऊंगी मंदिर से ला करके, केक खिलाओ, उनको प्रसाद खिलाओ और उनको बोलो गोविंदास मैं आपको प्रसाद खिलाने ले चलूंगी, किसी यात्रा में ले जाऊंगी, आज यात्रा निकल रही भगवान की। बस लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। लेक्चर देने के लिए भगवान ने हमको सेवा दिया है ना, तो आपको लाकर हमसे मिलवा देना है, बाकी काम हमारा है। आपको सिर्फ मिलवाना है ला नहीं करके। प्रभु जी, आपने जैसे जहाँ लेक्चर्स तो नहीं, जैसे कि भगवान की कोई चर्चा निकल जाती है, जैसे बात करते हैं आपको करनी नहीं, आपको नहीं करनी है, आपको नहीं करनी है, आपको नहीं करनी है। आप करेंगी तो लड़ाई होगी। कई मेरे परिवार से ही उठ के जैसे बोलते हैं कि तू ज्यादा भक्त होगी है, तू ज्यादा ये, तू ज्यादा वो, तो बोलते हैं कि नहीं भगवान है। कई बार मैं इग्नोर भी कर देती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रभु जी कि जैसे हमें बता वो हो जाती हूँ मैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए प्रभु जी? नहीं नहीं, सहन करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। बस उनको कोशिश करो कैसे भी मंदिर लाओ, मंदिर का प्रसाद खिलाओ। प्रचार करने के लिए आप हमारे पास छोड़ दो, बोले प्रभु जी से मिलवाएंगे आपको और फिर बाकी का काम मेरा है। आप जितना लेक्चर देंगे उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, उनको लगेगा कल तक तो खुद भी करती थी, आज हमको शिक्षा दे रही है और आपसे लड़ाई करेंगे, आपकी बात सुनेंगे नहीं कोई भी। अच्छा प्रभु जी, वो जो प्रसाद इस्कॉन टेम्पल में अंदर जो स्टॉल्स वगैरह हैं जहाँ से हम लेकर आते हैं, वो सब प्रसाद में ही आते हैं ना प्रभु जी? हाँ वो सब प्रसाद में ही आता है बिल्कुल। और उसको भोग लगवाना चाहिए, मंदिर से स्टॉल से लेकर के मंदिर में भोग लगवा के फिर लाना चाहिए। जैसे प्रभु जी वो हम लोग अपने मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, गौर हाँ सुंदरम है, उनको भोग लगा करके दे सकते हैं। हाँ तो उसको वो लगा हुआ भोग तो नहीं होता ना प्रभु जी, उसको ला के लगा? नहीं, हाँ लगाना चाहिए, ला के लगाना चाहिए, लगा हुआ नहीं होता है। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू। और जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको अभी सेमिनार होने वाला है DYPH मेरा 3-4 तारीख से, तो उसमें उनका रजिस्ट्रेशन कराओ। बोलो कि आप ये सुनो, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री में है। तो कोशिश करो उन लोगों को सेमिनार से जोड़ो, DYPH से जोड़ो। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा मैं यहाँ इंडिया से नहीं हूँ ना, बाहर अफगानिस्तान से हूँ, तो उनमें भक्ति तो है, हर्षरीनाथ जी के वो है, लेकिन इतनी ज्यादा शुद्ध भक्ति नहीं है। बस मट्ठा देखते जाते हैं, प्रसाद खाते आते हैं बस। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये प्रचार हो और ज्यादा लोग जुड़े, पता चले जुड़ उनको जाएंगे। आप सिर्फ खाली एक काम करो, उनको सेमिनार से जोड़ो, बाकी काम हमारे पे छोड़ दो। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि शरण ठीक है? हरि शरण प्रभु जी, आपसे बात करने के लिए उत्साहित हो रहा है, मैं बात करी थी। हरि शरण, हरि हरि बोल। हरि शरण ठीक हो? हाँ जी, क्या प्रभु जी आज आप आओगे वहाँ पे? हाँ जी आऊंगा, आऊंगा यात्रा में। ये आपको कल की पता था प्रभु जी, आप आए नहीं ना तो वो गुस्सा हो रहा है। अच्छा ठीक है कल आज शाम को मिलूंगा मैं। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दीक्षिता माता जी, हरे कृष्णा। दीक्षिता माता जी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी माता जी। प्रभु जी मैं ये एक प्रभुपाद जी की बुक पढ़ रही थी, जन्म और मृत्यु से परे जी। ये श्लोक तो भगवत गीता का ही है 8.10। इसमें लिखा है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को मोह के मध्य स्थिर कर लेता है और अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे इसमें लिखा है ना प्राण को मोह के मध्य स्थिर कर लेता है, तो ये सिर्फ पर्टिकुलर उसी सिचुएशन में होता है? जैसे कोई व्यक्ति है वो मरणावस्था में है, लेकिन कोई भक्त है सब कि वो मरणावस्था में है लेकिन उसकी इतनी कॉन्शियस नहीं है, तो वो सिर्फ भगवान का नाम स्मरण कर रहा है या उसके हृदय में वो चल रहा है भगवान का स्मरण,
तो वो ये चीज तो उस कंडीशन में फुलफिल होगी ना प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी। तो ये भक्तों के लिए नहीं है, ये योगियों के लिए है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे भगवत गीता का चैप्टर तो पता चलेगा कि ये योगियों के लिए, कि वो अंत में ओम का उच्चारण करें, भों को मध्य में स्थापित करें, और ऐसा विशेष कर्म नहीं कर पाते हैं कि इन 6 माह उत्तरायण के समय में अपने प्राणों को त्यागें। तो इतना सब कैलकुलेशन योगी कर सकता है, और उन योगियों, हजारों लाखों योगियों में से भी कोई एक ही सिद्धि को प्राप्त कर पाता है। लेकिन जो भक्त होता है, भगवान का नाम जप करता है, नाम स्मरण करता है, वो किसी भी पल पे अपने प्राणों को त्यागे, किसी भी समय, किसी भी काल में वो भगवान के धाम को प्रवेश करता है, क्योंकि वो भगवान का भक्त होता है। तो भक्तों के लिए भगवान ने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। यस, नेहा मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी। प्रभु जी, हम मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे मेरे घर में लड्डू बाल गोपाल जी को रखे हैं, तो पहले उनको प्रभु जी तीनों टाइम भोग लगाते थे, और फिर सब घर में मतलब समझाने लगे कि नहीं, मतलब घर का जो हम लोग सब कुछ खाते हैं प्रभु जी, जो राशन रहता है रोज का, और फिर जैसे मासिक धर्म भी होता है तो उसी में से हम लोग बनाते हैं, खाते हैं, तो फिर वही वाला उसी का बना हुआ खाना प्रभु जी मतलब लड्डू बाल गोपाल को लगा सकते हैं। तो अभी मैंने छोड़ दिया है लगाना 3 टाइम, बस सुबह ही लगाते हैं। नहीं, तो माता जी इसको अपने 3 टाइम के समय पर भोग नहीं लगाना चाहिए, भोग छूना नहीं चाहिए। अपना माला जप कर सकते हैं और अपना कथा श्रवण कर सकते हैं, लेकिन विग्रह सेवा पुरुषों को करनी चाहिए, या किसी और माता जी को जो उस समय मासिक धर्म साइकिल में नहीं है, और इस काल में विशेष विग्रह सेवा और भोग बनाने की सेवा से बचना चाहिए। और जैसे प्रभु, जैसे कि मासिक धर्म खत्म हो गया, पर फिर भी जैसे कि ये जो 3 टाइम का भोग होता है तो वो लगा, क्योंकि वो तो जैसे वही जो हम लोग राशन लाते हैं प्रभु जी महीना का, तो उसी में से बनेगा, तो फिर अलग से रखना चाहिए उनके लिए कि मतलब 1 टाइम ही भोग लगाएंगे तो होगा प्रभु जी? नहीं, तो उसको आप जब अगर आप उसे स्पर्श ही नहीं कर रही हैं तो वो पवित्र रहेगा ना। अगर कोई और बनाएगा तो वो आपको किचन में ही नहीं जाना है, आपको किचन में और मंदिर में नहीं जाना है, तो फिर वो शुद्ध रहेगा। शुद्ध रहेगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में कोई और बनाने वाला नहीं है, तो फिर आप अलग से किसी को बोलिए कि मुझे निकाल करके दे दो बर्तन में, मैं बना देती हूँ, लेकिन ना भोग लगेगा, ना इसको बाद में इस्तेमाल किया जाएगा, और मैं जो ओरिजिनल डिब्बे हैं उनको छूऊंगी नहीं, क्योंकि छूने से अपवित्र हो जाएंगे। और जैसे कि मतलब ये 7 दिन बाद जो होता है प्रभु जी, जैसे कि हम कुछ बना रहे हैं प्रभु जी, तो हम तो वही राशन से बना रहे हैं कि जो हम हमेशा बनाते हैं महीना का, तो वो तो छुआ ही जाता है प्रभु जी, तो फिर उससे भी हम नहीं कर सकते हैं ना प्रभु जी महीना भर भी? बिल्कुल, बिल्कुल, आपको नहीं छूना चाहिए, आपको छूना ही नहीं चाहिए। आप छुएंगे नहीं तो सब शुद्ध रहेगा ना। मैं ही बनाती हूँ ना, मैं ही बनाती हूँ प्रभु जी खाना, क्योंकि मैं अकेले ही हूँ तो। हाँ, तो फिर आपको किसी और से, अपने पति से, अपने पिता से, अपने पुत्र से, कि अपनी बहन से, अपने पड़ोसी से उसको अलग बर्तन में निकलवाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए आपको। तो और हम प्रभु जी जैसे कि अभी 1 टाइम भोग लगाते हैं, तो तीनों टाइम लगाना चाहिए प्रभु जी कि एक ही टाइम लगा सकते हैं लड्डू बाल गोपाल कौन को रखे? उस टाइम पर या जनरली? जनरली प्रभु जी। जनरली 3 टाइम भोग लगाना चाहिए। जितनी बार आप खाती हैं उतनी बार भोग, जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगा के खाएंगे, तो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भोग लगना चाहिए। तो जो खाना है प्रभु जी वही वाला चढ़ाएंगे जो बनाते हैं, कि मतलब जो मतलब रखे रहते हैं प्रसाद के लिए वही 3 टाइम नहीं, नहीं, चढ़ा नहीं, सकते नहीं। हैं? जो भी बनाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी पराठा सब्जी जो भी बनाएंगे, पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसको ला करके मिक्स करेंगे, उसके बाद खाएंगे। हाँ, तो वही मतलब पूछ रहे ना प्रभु जी, जैसे कि देखिए जनरली तो हम बना के लगा रहे हैं प्रभु जी, पर जैसे कि जब वो जो मासिक धर्म होता है प्रभु जी, तो उस समय भी तो हम ही खाना बना रहे हैं, तो वो सारा जो भंडारा होता है प्रभु जी वो तो हम छू ही दे रहे हैं ना, तो वो तो बोल उसको रहे हैं नहीं कि उस छूना है आपको, आपको नहीं छूना है, उसको नहीं अच्छा छूना नहीं है। छूना है। किसी से बोलना है कि आप मुझे निकाल करके दे दीजिए, मैं बना देती हूँ, ना तो उसका भोग लगेगा, ना आपको किसी डिब्बे को छूना है। ठीक है प्रभु जी, समझ गए। और पूछ रहे थे प्रभु जी, जैसे कि ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तीर्थ में, तो वो बाल गोपाल भी साथ में लेके जाएंगे प्रभु जी की नहीं, मतलब घर घर पे उनको विश्राम करा करके जाएंगे, या किसी पड़ोसी मतलब को दे करके जाएंगे, लेकिन लेकर नहीं जाएंगे। लेकर जाएंगे तो उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो लड्डू बाल गोपाल को लेके नहीं जाएंगे? अभी लेकर जाएंगे तो आप चप्पल पहनकर यात्रा में चलेंगे, तो उनको चप्पल पहनकर उठाना पड़ेगा। जब आप मंदिर में जाते हैं तो चप्पल उतार के जाते हैं,
जब जी आप प्रभु जी। मंदिर में जाते तो स्नान करके जाते हैं, ट्रेवल करेंगे तो टॉयलेट करने जाएंगे, बार बार नहाएंगे नहीं, उसको लेकर के हाथ में पकड़ कर बैठेंगे भगवान को, तो भगवान के लिए परेशानी खड़ी करेंगे बजाय इसकी की सेवा करने के। तो हमें समझना चाहिए या तो भगवान को विश्राम कराएं या किसी डिवोटी के घर पे छोड़कर जाए, अड़ोसी पड़ोसी के घर में, कि हमारे बाल गोपाल को आप भोग लगा देना, 3 दिन हम जा रहे हैं। तो भक्ति में आने से पहले जो हमारा तामसिक खाना हम खाते थे, तो तामसिक बर्तन है, तो उनमें हम भगवान के लिए भोग बना सकते हैं? नहीं, नया बर्तन खरीदना पड़ेगा भगवान को भोग लगाने के लिए। सात्विक बर्तन, नए बर्तनों में ही भगवान का भोग बनाना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, जैसे विश्राम का कुछ मंत्र या कुछ नियम है क्या प्रभु जी? बस कुछ नहीं, भगवान को बिस्तर पर सुला दीजिए और उनको बोलिए कि आप हमारे साथ चलिए सूक्ष्म रूप में हमारी यात्रा में। बाकी यहाँ पर जो मंदिर है पास में, वहां भोजन खा लीजिएगा और विश्राम करिए। हम 2 दिन बाद आएंगे, तब आपको दोबारा सेवा करेंगे आपकी। और हरे कृष्णा प्रभु जी, एक चीज और पूछना है प्रभु जी। पूछ रहे थे प्रभु जी, जैसे कि मतलब मेरी ही मतलब बहन है प्रभु जी, तो मतलब वो किसी से मतलब मतलब प्यार करती है प्रभु जी, पर घर वाले मान नहीं रहे हैं। तो वो मतलब उसको बहुत समझाते हैं प्रभु जी हम लोग, पर वो बोलती है कि हम उसको भूल नहीं पा रहे हैं। तो वो आसक्ति मतलब और वो ये भी पूछना चाह रही है आपसे कि हम उस आसक्ति से कैसे बाहर निकले प्रभु जी। ये संसार का प्रेम तो नकली है, और उसको यही समझाना चाहिए कि संसार के प्रेम से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अच्छा है, बेहतर है कि हम वो काम करें जो माता पिता को सुख दे और संसार को सुख दे। उस काम में क्या फायदा जो कि आगे जाके भी दुख देने वाला है। मैंने तो देखा नहीं, कोई लव करे या बिना लव करे, लड़ाई झगड़े सबके होने वाले हैं आगे जाके। तो मतलब वो हम लोग उसको बहुत समझाते हैं प्रभु जी, पर वो ये पूछना चाह रही है कि मतलब वो आसक्ति से मतलब कैसे निकले प्रभु जी, कुछ मतलब वो उनके उसमें। बारे में फोटो देखना बंद कर दें, उनसे बात करना बंद कर दें तो निकल जाएंगी। अगर उनकी फोटो देखती रहेंगी, उन्हीं से बात करती रहेंगी तो कभी नहीं निकलेंगे। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज और पूछना था, वो मंदिर के बारे में एक बार पूछे थे प्रभु जी, तो वो हमको मतलब जो डोनेशन देना था उसके लिए कैसे करना पड़ेगा प्रभु जी? आप मेरे को मैसेज भेज देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो पूछना प्रभु जी। सुजाता माता जी पूछ रही हैं, अगर हम ऑफिस में हैं और कोई कुछ खाने को देता है तो क्या प्रेयर बोलनी चाहिए? तो माता जी, हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर कोई फिर भी देता है और वो सात्विक है तो हम भगवान को मानसिक प्रार्थना बोल सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोल सकते हैं। मोक्षा माता जी पूछ रही हैं कि अगर हम लोग अपने ड्यूटी से दूर हैं तो क्या उन्हें मासिक भोग लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, आप अपने ड्यूटीज को मानसिक भोग लगा सकते हैं। आप मानसिक भोग लगा सकते हैं अपने ड्यूटीज को। यस, अनीता माता जी आप क्वेश्चन पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। कि गुरु के बारे में बुक पढ़ना चाहिए, तो कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? पहले वाला श्रील प्रभुपाद के बारे में, श्रील प्रभुपाद का भगवत गीता पढ़ना चाहिए, उसके बाद में भागवतम पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रभुपाद की लीला पढ़नी चाहिए। और जो पहले क्लास शुरू होने में जो बुक पढ़ा था आपने, वो बुक कहाँ से मिलेगा? कौन सा बुक था वो? आज क्लास शुरू, अच्छा वो भी आपको इस्कॉन से मिल जाएंगी आपको पुस्तकें। ईशो उपनिषद नाम का ग्रंथ है, इसको आप इस्कॉन से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और एक बात था, जैसे विष्णु पुराण का हमारे पास बुक नहीं है, लेकिन हम लोग अगर मोबाइल में उसका कहानी जानने के लिए देखें तो वो कुछ गलत है क्या? नहीं, पर आजकल मोबाइल में ग्रंथ पढ़े जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनीता माता जी। यस, निशा माता जी। निशा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी।
प्रभु जी, मेरा सवाल कुछ पर्सनल है कि जैसे कि आपने बताया कि हमें मंदिर में जाके सेवा करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए, मंदिर में जाके ये सब करना चाहिए, लेकिन आपका मन तो करता है, लेकिन अगर फैमिली वाले ना भेजें, ना सपोर्ट करें, फिर क्या किया जाए? फिर कैसे तो फिर अपना आप भगवान को 3 काम कर सकते हैं, दूर रह के भगवान का ध्यान पूर्वक नाम जप कर सकते हैं और हाँ जी। कथा श्रवण कर सकते हैं दूर से बैठ कर के, और भगवान को दान दे सकते हैं। तो ये 3 काम तो आप कर ही रही हैं और ये करती रहिए, इसको भी कनेक्टेड ही माना जाएगा। लेकिन प्रभु जी, जैसे आज निता वो गौर यात्रा है, जैसे जो भी आता है तो मन करता है जाने का, और जैसे वहां पे शामिल होने का, और तो बाकी जैसे पालम पालम से और भी लोग आते हैं, उनके साथ आ सकती हैं आप। और भी माता, जैसे अंजू माता जी हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाइए, उनके साथ निकल गए। प्रभु जी आ तो सकते हैं, आ तो सकते हैं, हुँ। आ तो सकते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन अगर घर वाले ना कहें एक बार भी कि हाँ ठीक है तुम जाओ, चले जाओ, तो ऐसे हाँ, तो अब खुशी हम पे तो खुशी थोड़ी खुशी वो खुशी-खुशी कोई भजन करने देता है क्या इस संसार में? वही तो प्रभु जी, वही वही जो वही जो क्वेश्चन, भजन ये करता है क्वेश्चन वही खुश रहता है। मेरे मन में जो बहुत भजन दिन से करता आ है रहा बस है वही यही, खुश रहता है। ये क्वेश्चन जो बहुत दिन जो से कि भजन आपसे कैसे जो भजन करता है बस वही खुश रहता है, उसके साथ वाले तो सोचते रहते हैं क्या कर रहा है पागल हो के। ये वैसे तो प्रभु जी, हमेशा का ही है। वैसे पूरा साथ देते हैं ये सब, लेकिन जब कहीं जाने की, मंदिर में जाने की बात होती है, कुछ होता है ना, फिर कोई भी साथ नहीं देता, ना कहीं ना धाम में जाने की कहीं परमिशन मिलती है। जैसे आप लोग हुँ, जयपुर लेके गए, वृंदावन वहां लेके गए, तो वो भी परमिशन नहीं हुँ। मिलती और मंदिर तक भी जाने की नहीं मिलती, तो फिर मन दुखी हो जाता है। कोई बात नहीं, आप जितना कर रही हैं अभी उतना करती रहिए और धीरे-धीरे भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान परिस्थितियों को सुधार देंगे। जब भगवान जो इतने सारे लोगों को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, गजेंद्र हाथी को भगवान मुक्त कर सकते हैं। भगवान एक जो वो थे जटायु रूपी एक वल्चर को भगवान, गिद्ध को भगवान मुक्त कर सकते हैं। तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं, कुछ ना कुछ भगवान पे श्रद्धा रखेंगे तो भगवान मुक्त करेंगे हमारी परिस्थितियों से। यही प्रभु जी, मैंने यही बोला भगवान को कि मेरा यही, आप यही घर में ही सब कुछ है, जब आपकी कृपा होगी तभी मेरा कुछ होगा। हो यही जाएगा, आप सोचा चिंता था मत मैंने। करो, बस अपनी माला करती रहो, कथा सुनती रहो, धीरे-धीरे सब वो ठीक हो जाएगा। वो तो प्रभु जी कंटिन्यू रहता है, वो तो उसका बस, तो। बस, बस उतना और प्रभु जी, उतना एक करती रहिए। एक ये क्वेश्चन कि हम है ना घर में हवन करते हैं रोज, डेली, हुँ, तो जैसे हुँ। गायत्री मंत्र से करते हैं, तो मेरा आपसे ये पूछना था कि वो सही है या फिर कुछ और, जैसे कुछ और करना चाहिए या बस हरि नाम यज्ञ करना चाहिए और कोई भी मंत्र नहीं करना चाहिए। जितने ज़्यादा मंत्र करेंगे उतने ज़्यादा संसार में फँसने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये हाँ जी, मंत्रों में त्रुटियाँ होती हैं, लेकिन हरि हाँ नाम जी, में कोई त्रुटि नहीं होती। हरि नाम त्रुटियों से हाँ जी। रहित है। तो हरि नाम चैंट करें, चाहे हवन करें, चाहे कुछ भी करें, हरि नाम के ऊपर ही ज़्यादा हमारा ध्यान होना चाहिए। मतलब प्रभु हरि नाम की आहुतियां मतलब हवन में, यज्ञ में कर सकते हाँ, हैं? हाँ। हाँ, कर सकते हैं, पर डेली हवन करने की ज़रूरत नहीं है। कलयुग में हरिनाम यज्ञ बताया गया है। कलयुग प्रभु में जी, आग नाम का यज्ञ तो यज्ञ नहीं कर ही बताया। नाम यज्ञ तो बस, कर ही रहे हैं, बल्कि बाकी बस, जो बस। योग है वो ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे यस, बीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें थोड़ा सा ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संन्यासा एंड त्यागा। सो बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का। सन्यास और त्याग में क्या डिफरेंस है? तो सन्यास इज एन आश्रम। हमारे 4 आश्रम बताए गए: ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जब कोई व्यक्ति रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ को ग्रहण करता है, यानी सन्यास लेता है संसार से, तो व्यक्ति सन्यासी या सन्यास लिया हुआ कहलाता है कि अब मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकता हूँ और अब मैं जो हूँ सिर्फ मेरा 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 फैमिली ब्रॉड हो गई है। लाइक ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी इज द फैमिली मेंबर, चाहे पशु हो, किसी भी देश के हो, ये मेरे मेरे मित्र है, मेरे पुत्र है, मेरा परिवार है और मेरा अब अपना कोई नहीं है। ये सन्यास आश्रम होता है। लेकिन त्याग का मतलब होता है डिटैचमेंट, यानी कि मैं अपने घर में ही रहता हूँ, गृहस्थी में रहता हूँ, लेकिन अब मेरी आसक्ति, मेरी अटैचमेंट्स खत्म हो गई हैं, मैंने उन अटैचमेंट्स को खत्म कर दिया है, तो उसको कहते हैं त्याग। यानी कि त्याग घर में रह करके भी किया जा सकता है, लेकिन सन्यास एक आश्रम है जिसमें प्रवेश करने के लिए त्याग तो करना ही पड़ेगा, साथ में हमें उस आश्रम को भी ग्रहण करने के नियमों का पालन करना। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओके, आदित्य माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण माता जी। एक तो आपने वो जो रूई बॉस वाली टी बताई थी वो हमने जी मंगवाई है, टेस्टी है। हाँ वो ग्रीन टी हाँ भी गई तो यस आपकी बहुत बहुत बेट मेहरबानी है। और दूसरा ये पूछना है कि अगर हम कभी किसी के घर जाते हैं और अगर उन्हें पता है कि हम विदाउट अनियन गार्लिक खाना खाते हैं, वो हमारे लिए प्रिपेयर भी कर दें, लेकिन वो खुद अनियन गार्लिक वाला खाते हैं, तो एक डर तो रहता ही है कि कहीं ना कहीं टच हुआ हो कुछ, तो अपना ही खाना ले जाना ज्यादा बेटर है। अगर वो बुरा ना माने तो मतलब अवॉइड ही करना चाहिए ना किसी हाँ के घर बिल्कुल में अवॉइड जहाँ करना पर चाहिए। खुद यूज करते हैं, बिल्कुल क्योंकि हम बिल्कुल खुद वहां तो पर केयरफुल होके घर में बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते वो तो फिर उतना 100% नहीं केयरफुल रह पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल उनसे दूरी बना के रखना ही बेटर है। जाएं तो फ्रूट्स खा लें, दूध पी लें उनके घर में, कुछ स्वीट्स खा लें, लेकिन कुक्ड फूड ना खाएं उनके घर में। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्ण। ओके तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट राधिका रमन प्रभु एंड देन विल एंड द क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय हो राधिका रमन से प्रभु की जय। प्रभु जी इतने क्वेश्चन के आंसर आप दिए, इतना भी थोड़ा भी नहीं, और यात्रा में भी अपन लोगों ने इतना थोड़ा तकलीफें आए फिर भी आप लिखने, तो उसके लिए क्या करना प्रभु जी? सवाल बोलिए आप। इतना भी यात्रा में इतना भी आपको तकलीफ नहीं दिखा मेरे को आपके फेस पे, थोड़ा मैं घबरा गया या कार का ऐसा होने पे, तो अपने आप को पेशेंस कैसा बनाना चाहिए और धैर्य कैसा और कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास कैसा रहना चाहिए प्रभु जी, वो बताइए बस। तो धैर्य बना के रखने के लिए यही है कि मेरा पूर्ण विश्वास रहना चाहिए कि कृष्ण जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। जो हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं है। और मेरी बुद्धि कृष्ण से ज्यादा तीव्र नहीं, तेज नहीं है, जो कि मैं कृष्ण को गाइड कर सकूं कि तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे करो। सो वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। जैसे हमारे बच्चे होते घर में, अब आपके घर में सिदीक्षा है, अभी सिदीक्षा का स्कूल का फीस कितना जाएगा उसका टेंशन उसको नहीं होता, उसका टेंशन आपको होता है, माता जी को होता है। तो बच्ची जैसे आपके ऊपर निर्भर रहती है, ऐसे ही क्या हम कृष्ण पर निर्भर नहीं रह सकते कि भैया आप जानो जो करना है, जिस स्थिति में रखोगे हम तो उसी स्थिति में आपका भजन करेंगे, है ना। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, है ना। हम जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे और हर पल हर सांस में आपका नाम गाते रहेंगे, है ना। जिस स्थिति में रखोगे उसी स्थिति में राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहेंगे। जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहेंगे, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहेंगे। बस ये भाव रखे कोई व्यक्ति कि जो कुछ हो रहा है, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। अभी कार का खराब हो जाना, हमारा धूप लग जाना, इतनी सब चीजें, ये प्लान्ड, ये भगवान का प्लान है। भगवान के प्लान को एक्सेप्ट करना, हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो खुश होकर एक्सेप्ट करो या दुखी होकर एक्सेप्ट करो। तो बेटर है खुश होकर के एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर हम परिवर्तन कर सकते हैं तो परिवर्तन कर लो, दुखी होने की जरूरत नहीं है। और अगर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो परिवर्तन न करके खुश रहो। तो इस प्रकार से दोनों ही स्थिति में खुशी रखी जा सकती है, अगर हम भगवान पर पूर्ण निर्भर रहे, ये सोचते हुए कि आई कांट डू, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, जो करने वाले हैं वो ऊपर वाले हैं, मैं तो क्या कर सकता हूँ, बस एक्सेप्ट कर सकता हूँ, स्वीकार कर सकता हूँ। अभी हमारे बीच में थी आदिति माता जी, जो अभी आप प्रश्न पूछ रही थी आपसे पहले। अभी उनकी पुत्री 18 वर्ष की पुत्री उनकी अभी लास्ट ईयर जन्माष्टमी में शरीर छोड़ दी संसार से, अभी उसकी यात्रा चल रही है। तो माता जी का भी ये प्रश्न था कि मैं कैसे इस चीज को स्वीकार करूं। तो मैंने कहा कोई और ऑप्शन है आपके पास में स्वीकार करने के अलावा? आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान जो भी हमारी प्लेट में देंगे हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम ये बात समझ जाएंगे कृष्ण जो दे रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट है, तो मुझे हर चीज को एक्सेप्ट करने की आदत डालनी चाहिए। जब मैं डाल लूंगा तो मैं हर परिस्थिति में गंभीर बना रहूंगा, भगवान पर निर्भर बना रहूंगा, कभी डर नहीं लगेगा। तो सभी भक्तों को आशा करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा।
तो लगभग सबके प्रश्न उत्तर हो गए हैं और इसी तरह हमारे रविवार कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चलती रहती है। ये रिकॉर्ड भी हो चुका है तो आगे आपको ये फॉरवर्ड किया जाएगा। अभी तक की जो क्लासेस हैं उसकी प्लेलिस्ट मैं भेज चुका हूँ, आप लोगों के ग्रुप में दोबारा से भेज दूंगा। अब तक हम 8 मंत्र ईशोपनिषद के कर चुके हैं, 9 मंत्र। तो आज हमने 10वां मंत्र किया है और इसका पार्ट 2 हम अगले बार करेंगे। तो तब तक के लिए आप सब भक्तों को हरे कृष्ण। सब लोग अपना अनम्यूट कर सकते हैं और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जोरदार उच्चारण कर सकते हैं और भक्ति को बरकरार रख सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की हरे कृष्णा जय। प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय हो हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, प्रभु हरे जी दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम शीतल माता जी, जय हो। कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जय हो नेहा माता जी, राम सेवक प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा हरि शरण हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय हो देवानंद मुरारी प्रभु की जय। जय 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 प्रभु की हरे जय। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राम माता जी, हरे कृष्णा आदित्य माता जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राम पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शीतल माता जी, जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मिलते हैं शाम को। हरि हरि बोल जय। हरे ओके कृष्णा। हरि बोल। I am ending the meeting, हरि बोल।